आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दंडवत प्रणाम। और आज हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे। 3 गुणों के बारे में जानेंगे। भारत में ज्यादातर लोग 3 गुणों के बारे में कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। सबने सुना है कि सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है और तमोगुण होता है। इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, जैसा श्रील प्रभुपाद ने अपने इस अध्याय के तात्पर्य में समझाया है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम 14 चैप्टर को देखें तो इसमें मुख्यतः भगवान 3 गुणों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से 3 गुण व्यक्ति को, जीवात्मा को बांधते हैं, किस तरीके से 3 गुणों के बीच में प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती रहती है कि कौन उनमें से मुख्य बनेगा, और जो व्यक्ति प्रधानतः जिस गुण में रहता है उसका जीवन कैसा बीतता है, उसका मृत्यु के बाद क्या होता है, और अंत में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से हम इन सारे गुणों से बाहर निकल सकते हैं। आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है नव साधकों के लिए, हम जैसे। ऐसा क्यों कहते हैं श्रील प्रभुपाद अपने वक्तव्य में? क्योंकि अगर हमने इस अध्याय को समझा तभी हम भक्ति को समझ पाएंगे और भक्ति को कर पाएंगे दृढ़ता के साथ। तो इस अध्याय को ध्यान से सुनिए। हम इस अध्याय के अंत में एक इंटरेक्टिव सेशन भी करेंगे जिसमें हम और गहराई से इस सब्जेक्ट मैटर को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको इंटरेक्टिव सेशन भी समझ में आएगा और आप अपना इनपुट भी दे पाएंगे। तो आप सभी की आज्ञा से मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ इसको। तो जैसा कि भगवान ने 13 चैप्टर के 22वें श्लोक में बताया था, जिसको कि बीज वाक्य भी कहा जाता है, मैंने उस समय भी आपको कहा था। और ये क्या है, ये क्या कहता है बीज वाक्य? बीज वाक्य ये कहता है कि जो जीवात्मा है इस संसार में, वो अपना जीवन एक तरीके से जीता है, लेकिन वो किसके अंडर में जीता है? वो 3 गुणों के अंडर में जीता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रकृति के साथ अपना संसर्ग करना चाहता है, और क्योंकि वो प्रकृति के साथ एंजॉय करना चाहता है, इसलिए उसको कभी अच्छा होता है उसके साथ, कभी बुरा होता है। तो सद असत योनिषु, तो उसका जन्म जो है कभी सत कभी असत योनि में होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि वो प्रकृति को भोगना चाहता है, और जैसे ही प्रकृति को भोगने की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, वो 3 गुणों के अधीन आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि भगवान के बारे में उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि भगवान के बारे में उसका ज्ञान कवर्ड हो जाता है, वो ज्ञान उससे छुप जाता है। कैसे छुपता है ये ज्ञान, इसको हम आज अच्छे से भगवान के द्वारा समझेंगे। अभी हम एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। मान लीजिए एक मूवी थिएटर है, मूवी थिएटर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और एक मूवी वहां पर चल रही है। तो ज्यादातर व्यक्ति उस मूवी में, अगर वो अच्छी हो तो, इतने डूब जाते हैं कि उनके आसपास कौन बैठा है, नहीं बैठा है, और वो क्या कर रहा है उसका भी उन्हें ध्यान नहीं रहता। पूरा ध्यान उनका कहाँ चला जाता है? सामने स्क्रीन पे जो हो रहा है। अगर एक्टर या जो उसका प्रोटोगोनिस्ट उसके साथ अच्छा हो रहा है तो उन्हें भी अच्छा लगता है, अगर उसके साथ बुरा होता है तो कई लोग तो रोने भी लगते हैं। तो इतने भाव में आ जाते हैं। तो जब एक साधारण सी मूवी स्क्रीन जो कि 2 डायमेंशनल है, उसमें व्यक्ति इतना डूब जाता है कि वो ये भूल जाता है कि वो उस मूवी की स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं है, वो तो वहां टिकट दे के आके बैठा है अपनी इच्छा से। इसी प्रकार से हम इस संसार में
जो प्रकृति है वो 3 डायमेंशनल भी नहीं है, वो तो 5, 6, 10 डायमेंशनल प्रकृति है हमारी। और उस प्रकृति में अगर हमें डाल दिया जाए तो जब हम साधारण से जीव बेचारे जो मूवी देख के रोने लगते हैं, तो ये संसार में तो हम घूम घूम के और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? हम हमेशा पढ़ते हैं कि आत्मा जो है वो तो शुद्ध है। अगर आत्मा शुद्ध है तो प्रकृति से कैसे बंधती है, ये जिसने समझ लिया वो ये भी समझ लेगा कि किस प्रकार से वो यहाँ से छूट पाएगा। तो ये 3 गुण क्या होते हैं? जैसा मैंने कहा कि हम में से ज्यादातर लोग गुणों के बारे में कुछ कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि हमने कहीं कहीं सुना हुआ है। लेकिन वस्तुतः अगर डिटेल में हम समझना चाहें कि ये 3 गुण क्या होते हैं, तो ये 3 गुण ऐसे होते हैं जैसे 3 रस्सियां हो अलग अलग कलर की। क्योंकि गुण का अर्थ संस्कृत में एक अर्थ होता है जिसको कहा जाता है रस्सी या धागा। तो जिस प्रकार से हम एक कपड़े को देखते हैं तो वो कपड़ा हमें एक सिंगल एंटिटी दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत सारे छोटे छोटे धागों के मिलने से बना हुआ रहता है। इसी प्रकार ये प्रकृति जो हमें सामने दिखाई देती है, ये भी इन 3 गुणों की वेरिंग प्रपोर्शन से बनी हुई प्रकृति है। तो सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण होते हैं। सत्व गुण को अंग्रेजी में गुडनेस बोल दिया जाता है, रजस को पैशन बोल दिया जाता है और तमस को जो इग्नोरेंस बोल दिया जाता है। लेकिन जैसा संस्कृत का शब्द है सत्व, रजस और तमस, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। ये इतने साधारणतः अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं हो सकते। तो हमारे अंदर जो चेतना है हमारी, हमने पिछला अध्याय पढ़ा था जहाँ भगवान ने प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताया था। और उस समय हमने पढ़ा था कि एक प्रकृति है और उसको भोगने वाले 2 पुरुष हैं। एक परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और दूसरा छोटा पुरुष जो है वो जीवात्मा है, जो कि भगवान की तटस्थ शक्ति है। ये जीवात्मा जब तक भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी चेतना सही स्थान पे लगी हुई, और जब वो भगवान की सेवा से विमुख होता है जिस क्षण, उसी क्षण जो है ये 3 गुण की रस्सी प्रकृति की उसे बांध लेती है और वो माया में गिर जाता है। तो ये हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो चेतना कैसे इस संसार में बंधती है? चेतना इस संसार में बंधती है 3 गुणों के कारण। तो भगवान ने सबसे पहले ये बताया कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं ये सब समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान अभी तक 13 अध्याय बोल चुके हैं और इतना सारा ज्ञान दे चुके हैं, इनफैक्ट ज्ञान योग पे भी चैप्टर बोल चुके हैं। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें समस्त ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। भगवान को ही मालूम है कि वो पहले बोल चुके हैं, लेकिन जैसे कोई अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, अगर कोई महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो उसको रिपीट करता है, बार बार कहता है ताकि शिष्य के मन में वो बात अच्छे से बैठ जाए। तो इसी प्रकार से भगवान ये कह रहे हैं कि सब ज्ञान में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है उसको मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा। और जब मैं इसे फिर से बताऊंगा तो ये कैसा ज्ञान है? ये वो ज्ञान है, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं भगवान की, इसको जान के मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। अब ये मुनि कौन व्यक्ति होता है? हम लूजली ये शब्द यूज कर लेते हैं कि ये बहुत मुनि है, बड़े व्यक्ति हैं या ऋषि हैं। एक्चुअली मुनि उसको कहा जाता है जो मेंटली अपने आप को एजिटेट करता है जब तक कि वो फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए। तो ज्ञानियों का जो सारे ज्ञान का जो सबसे बड़ा ज्ञाता होगा वो मुनि होगा। और मुनि किस चीज के पीछे है? परम सिद्धि के पीछे है। तो जिसके पास परम सिद्धि है वही सबसे बड़ा मुनि है, और जो इसको जान लेगा उसको परम सिद्धि मिल जाएगी। इसलिए इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है न प्रलय के समय विचलित होता है। तो अगर ये ज्ञान हमें अच्छे से मिल जाए तो क्या इसका रिजल्ट होगा? पहले भगवान ने एडवर्टाइज किया कि पिछले लोगों ने इस ज्ञान का उपयोग किया है और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, और वो सिद्धि क्या है? वो सिद्धि ये है कि भगवान के जैसी दिव्य प्रकृति हमें प्राप्त हो सकती है, और जब सृष्टि नष्ट भी हो जाएगी और प्रलय भी हो जाएगा तब भी वो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है वो विचलित नहीं होगा। तो यहाँ प्रलय का अर्थ केवल जो महाप्रलय है या जो छोटी प्रलय है वो नहीं है। यहाँ पे प्रलय का अर्थ है एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु भी उसके लिए प्रलय ही है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब उसकी मृत्यु होगी तो मृत्यु के समय भी वो विचलित नहीं होगा।
तो हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं से इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जीवन जन्म संभव होता है। तो भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि ये सारी भौतिकता जो हमें सामने दिखाई देती है प्रकृति के रूप में, वो भी भगवान से ही आ रही है, और सभी जीवों का जन्म भी भगवान के द्वारा ही हो रहा है। अब ये ध्यान देने की बात है कि इस अध्याय में अभी तक अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है भगवान से, लेकिन भगवान को पता है कि मैंने पिछले चैप्टर में कुछ चीजें बोलना रह गई हैं मेरी, और उन्हीं को भगवान यहाँ पे और स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर गुणों को समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि भौतिक जगत, ये प्रकृति कैसे है, कहाँ से आती है। तो ये भी कहाँ से आती है, भगवान से आती है। और सारे जीव भी कहाँ से आते हैं, वो भी भगवान से आ रहे हैं, दोनों भगवान से आ रहे हैं। लेकिन जीव को क्या करना चाहिए था, जीव को भगवान की सेवा में लगना चाहिए था, लेकिन वो सेवा से विमुख होके प्रकृति को भोगना चाहता है। यहाँ पर प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं जिसको संस्कृत में कहा जाता है तांडुल वृश्चिक न्याय। न्याय का अर्थ यहाँ पे लॉजिक है। एक न्याय शास्त्र है, पूरा बहुत बड़ा सेक्शन है हमारे शास्त्रों का। तो उसमें ये कहा जाता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि धान को जो है वो रखा गया है एक जगह स्टोर करके खेत में, और वहां से बिच्छू निकल आता है। अब बिच्छू के अंडे भी वाइट छोटे छोटे चावल के दाने जैसे ही दिखते हैं शुरू में। तो लोगों को ये लगता है कि अरे ये बिच्छू का जन्म कहाँ से हुआ है, चावल से हुआ है। लेकिन चावल से हुआ नहीं है, बिच्छू तो चावल के बीच में उसका अंडा था और वहां से वो बाहर आ गया है। तो इसको कहते हैं तांडुल वृश्चिक न्याय। तांडुल का अर्थ होता है चावल। तो इसी प्रकार से जीव जो है इस भौतिक प्रकृति में घूमता हुआ दिखता है, लेकिन जीव इस भौतिक प्रकृति का हिस्सा नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार की किसी बिच्छू का जन्म जो है उस चावल के ढेर से नहीं हो रहा है, अंडे से हो रहा है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और उनका मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवंती या तासाम ब्रह्म महोदिन निरहम बीज प्रतः पिता। तो अहम बीज प्रदह पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो भगवान केवल ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मनुष्यों का पिता हूँ, वो सारी योनियों के पिता हैं। ये बात समझने के बहुत सारे एंगल हैं, और जो सनातन धर्म के व्यक्ति हैं उनको ये बात और स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि भगवान यहाँ कह रहे हैं अहम बीज प्रदह पिता, अर्थात भगवान हमारे पिता हैं। तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि मान लीजिए कोई किसी का बालक है, तो उसके जो पिताजी हैं वो उसकी सारी केयर करते हैं कि नहीं करते हैं। वो सारी केयर करेंगे, उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो इसका यथासंभव यथाशक्ति प्रयास करेंगे। इसी प्रकार जो हमारे परम पिता हैं, क्या वो ये प्रयास नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए ये सोचना कि मैं अपने प्रयास करूंगा तभी मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तो ये गलत है। भगवान हमारे पिता हैं, एक बार हम उनके पास जाएंगे तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जिस प्रकार एक बालक अगर भटकता रहे, चाहे वो करोड़पति व्यक्ति का बालक हो, और अगर वो भीख मांगता रहे तो क्या होगा, कोई व्यक्ति उसे 1 रुपए दे देगा, कोई 10 रुपए दे देगा, कोई एक बार का खाना खिला देगा, लेकिन उससे हल नहीं निकलेगा। उसकी सबसे अच्छी सहायता कौन करेगा, जो उस लड़के को जो भटक रहा है अपने सही स्थान पे, अपने पिता के घर पे पहुंचा दे। जो वो पिता के घर पहुंच जाएगा तो पिताजी उसकी सारी जो है देखभाल कर देंगे, उसको कपड़े भी दे देंगे, उसको खाना भी दे देंगे, उसको पढ़ा लिखा भी देंगे, उसको अच्छा व्यक्ति भी बना देंगे। इसी प्रकार हम एक बार ये मान लें कि भगवान हमारे पिता हैं, तो हमारी सारी परेशानियां उसी समय हल हो जाती हैं। उसके लिए अलग से कोई भी प्रयास हमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक और एंगल है, अहम बीज प्रदः पिता। अगर भगवान सारी योनियों के पिता हैं, तो हम कैसे किसी की हत्या अपनी जीव के स्वाद के लिए, या हम किसी और व्यक्ति की हत्या हमारे फेथ को प्रोपोगेट करने के लिए, हमारे रिलीजन को या हमारे देश को प्रोपोगेट करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि सबके पिता तो अंत में एक ही हैं, और वो भगवान स्वयं है। इसलिए अगर कोई एक इस फ्रेज को भी समझ ले जीवन में कि अहम बीज प्रतः पिता, तो उसका पूरा जो जीवन है वो ट्रुथफुलनेस से भर जाएगा। अगर ये कोई व्यक्ति हमेशा याद रख ले तो किसी को कभी चीट नहीं कर सकता। इसलिए ये
भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि वो बीज प्रतः पिता है। जिस प्रकार से बिल गेट्स बोले कि आई क्रिएटेड माइक्रोसॉफ्ट, कोई बोले मैंने फेसबुक बनाया, कोई बोले मैंने एप्पल बनाया, भगवान क्या बोलेंगे? आई हैव क्रिएटेड यू ऑल। तो यू माइट हैव क्रिएटेड मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, बट एक्चुअली आई हैव क्रिएटेड यू ऑल। तो इस प्रकार से हम बहुत छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं और भगवान जो है सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। अब जब भौतिक प्रकृति कहाँ से आई ये बता दिया भगवान ने, और भौतिक प्रकृति का स्वरूप क्या है ये बता दिया, जीव का स्वरूप क्या है ये भी बता दिया। अब भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। तो ऐसा मान लीजिए कि ये जो पूरी प्रकृति है ये 3, जैसा हमने समझा, रस्सियों से बनी हुई है, और ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। जीव शाश्वत है, प्रकृति भी एक तरह से शाश्वत है क्योंकि भगवान से आई है और बहुत लंबी समय रहती है, लेकिन वो उस प्रकार से शाश्वत नहीं जिस प्रकार से आत्मा शाश्वत है। तो ये शाश्वत है जीव। अब वो कहाँ आ गया है? प्रकृति के संसर्ग में आ गया, और जैसे ही आया तो माया ने उसको झपट के धर लिया है और वह इन गुणों से बंध गया है। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये है कि हम क्यों भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। तो उसका 2 कारण हैं इसके बहुत बड़े। एक, हम ये सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तो इस भाव को कहते हैं अहंता भाव। और एक, हम ये सोचने लगते हैं कि ये शरीर मेरा है, जिसको कहते हैं ममता का भाव। अहंता का भाव आ जाए चाहे ममता का भाव आ जाए, ये दोनों भाव व्यक्ति को 3 गुणों में बांध देंगे। इसलिए हमको इन दोनों भावों से ऊपर उठना पड़ेगा अगर इन 3 गुणों से छूटना है। अब प्रॉब्लम क्या है? हम तो शाश्वत जीव हैं, भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा, लेकिन हम इस प्रकृति में हैं जहाँ पे हमारा शरीर जो है नश्वर है, कभी ना कभी तो नष्ट होना है, मैक्सिमम कोई 100-120 साल जिएगा। तो अब हम चाहते हैं हमेशा जीना, हम चाहते हैं हमेशा प्रसन्न रहना, हम चाहते हैं दुनिया का सारा ज्ञान हमें मिले, लेकिन ये तीनों चीजें जहां हम ढूंढ रहे हैं वो स्थान गलत है। अब वो स्थान पे वो वस्तु है ही नहीं तो कैसे मिलेगी? जैसे कोई पुस्तकालय हो तो वहां पुस्तक मिलती है, कोई भोजनालय हो तो वहां भोजन मिलता है। तो भगवान ने इस पूरे संसार का नाम तो दिया दुखालयम अशाश्वतम। तो दुखालय में सुख कहाँ से मिलेगा, और अशाश्वतम में हम हमेशा कैसे जीवित रहेंगे? यही कारण है कि हम 3 गुणों से बंधते रहते हैं, और कोई व्यक्ति चाहे कितना भी कहे कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन वो वस्तुतः प्रसन्न इस संसार में रह ही नहीं सकता। जैसे जापानीज लोग कहा करते हैं कि हर व्यक्ति के 3 चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो है जो आप संसार को दिखाते हो, अरे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत प्रिंसिपल्ड व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार हैं, कर्मठ हैं। दूसरा चेहरा है जो आपके क्लोज फ्रेंड्स जानते हैं कि यार ये तो बहुत आलसी आदमी है, धक्का मारो तो काम करता है, परिवार वाले भी जानते हैं इस बात। और तीसरा जो चेहरा है वो तो आप किसी को भी नहीं दिखाते, और वो हमारा सच है। जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इसमें से कौन सा चेहरा किसको दिखा रहे हैं। जिस दिन हमारे तीनों चेहरे एक हो जाएंगे उस दिन हम रियलाइज सोल हो जाएंगे। तो जिस तरह से कॉइन के 2 फेजेस होते हैं, 2 चेहरे होते हैं, इस प्रकार हमारे भी जीवन के 2 फेजेस हैं, 2 चेहरे हैं। एक कॉइन का हिस्सा क्या है? हमारी दैवी प्रकृति है, जहां हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम उनके दास हैं। और दूसरा फेज हमारा क्या है? दूसरा फेज है कि हम खुद एंजॉय करना चाहते हैं, हम दास नहीं बनना चाहते। अब कौन सा चेहरे पे हम ध्यान देंगे वैसा हमारे साथ होगा। हमारी कॉइन घूमती रहती है, हम ध्यान देंगे अगर अपनी दैवी प्रकृति पे तो हम भगवान की सेवा में नियुक्त रहेंगे, और जैसे ही हमारा ध्यान हमारे दूसरे अल्टीरियर सेल्फ पे जाएगा हम तुरंत जो है प्रकृति के बंधनों में बंध जाएंगे। 3 गुणों की रस्सियां हमें अच्छे से जकड़ लेंगी। इसी को भगवान समझाते हैं कि हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो इस गुण में स्थित रहते हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अब बात यह है कि ओवरऑल हम 3 चीजों को कंपेयर करेंगे अब आगे के सेक्शन में, और वो 3 गुण हैं। एक सतोगुण है, एक रजोगुण है और एक तमोगुण है। सतोगुण क्या है? गुडनेस है। तमोगुण क्या है?
इग्नोरेंस है, रजोगुण क्या है, पैशन है। अब पहले भगवान कहते हैं कि सतोगुण बाकी दोनों से ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त कराता है। और प्रॉब्लम क्या है, फिर भी ये बांधता है। अब ये व्यक्ति कैसे बंध जाता है? ये सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाता है। ये बहुत सत्वगुणी व्यक्तियों से आप भी मिले होंगे, तो वो बड़े सुखी रहते हैं, उनको बड़ा ये एक तरह का घमंड भी रहता है, अहंकार भी रहता है कि हमें बहुत ज्ञान है, और ये इस ज्ञान और सुख से बंधे रहते हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो सतोगुण बाकी गुणों से अच्छा है, लेकिन रस्सी तो रस्सी है, वो तो बांध ही रही है। तो सतोगुणी व्यक्ति सात्विकता में रहता है, लेकिन ज्यादातर सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा में निमग्न हो जाते हैं। बहुत कम सतोगुणी व्यक्ति हैं जो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहते हैं। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी कारण से देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा उसकी तृष्णाएं होती हैं कि वो कर्म ही कर्म करते हुए दिखेगा। अब रजोगुणी का एग्जाम्पल क्या है? आपने देखा होगा अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे, हाइपर एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा इधर से उधर भागते रहते हैं, ये भी पूरा कर लूंगा मैं, ये भी कर लूंगा, जीवन में ऐसा भी करूंगा, सब पालूंगा मैं, अब ये पा लिया तो मैं और पाने का प्रयास करूंगा। मतलब उनकी इच्छाएं तृष्णाएं कभी खत्म ही नहीं होती। इस सब का नुकसान क्या होता है? वो सकाम कर्मों से बंध जाता है, वो सकाम कर्म उसको बांध लेते हैं। तो फाइनली जो रजोगुणी व्यक्ति है वो भी बंध गया, वो सकाम कर्मों के कारण बंध गया। और इस सकाम कर्म कर्म में और रजोगुण में सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? सबसे बड़ा जो रजोगुणी अट्रैक्शन है वो है मेल फीमेल के बीच का अट्रैक्शन, और ये इस रजोगुण की जो है शुरुआत है। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो जो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं तमोगुणी, इग्नोरेंस में, उनका क्या हाल है? इग्नोरेंट है, वो तो अज्ञान है सबसे पहले उनके अंदर, और दूसरा उनके अंदर पागलपन है, आलस है और नींद है। अब हमको यहाँ पे तीनों के क्वालिटीज भगवान ने बता दी। अब हमको बैठ के 2 मिनट रिफ्लेक्ट करना चाहिए, अभी या लेक्चर के बाद या कल जब भी समय मिले, और सोचना चाहिए कि हम मैक्सिमम समय अपने जीवन में, एक दिन भर के जो हमारा सिस्टम है उसमें हम कितनी देर किस गुण में रहते हैं, और कौन से गुण की प्रधानता है हमारे जीवन में, ये देखना चाहिए। और उस हिसाब से हमें आगे अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको हम डिस्कशन में और डिटेल में अच्छे से समझेंगे कैसे इस बात को किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 चीजें भगवान ने बोली हैं। पहला बोला है प्रमाद। प्रमाद को प्रभुपाद कहते हैं पागलपन। अब ये प्रमाद क्या होता है? प्रमाद ये होता है कि ऐसा कार्य करना जो नहीं करना चाहिए, और प्रमाद ये भी होता है कि ऐसा कार्य नहीं करना जो करना चाहिए। तो ये दोनों चीज जो है पागलपन है। तो हम किसी को बोलते हैं अरे पागल है, तो ये समझना चाहिए कि वो पागल क्यों है। ये दो में से कोई एक चीज करता होगा वो, या तो वो ऐसा कार्य नहीं करता होगा जो करना चाहिए, या वो कार्य करता होगा जो नहीं करना चाहिए। तो अब इसके भी उदाहरण क्या है? ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं करना चाहिए? अब कोई व्यक्ति जो है शराब की बोतल लेके बैठ जाए, गुटखे पे हजारों रुपए, सिगरेट पे हजारों रुपए का खर्चा कर दे, तो ये क्या हो रहा है? मेहनत से पैसा कमा रहा है, कहाँ जा रहा है? अल्कोहल में जा रहा है, टोबैको में जा रहा है, जुआ खेलने में जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये प्रमाद है, ये पागलपन है। कई लोगों को हम देखते हैं व्यर्थ का कार्य करते रहते हैं। रजोगुणी तो फिर भी जो कार्य कर रहा है तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड है कि कुछ तो उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये प्रमाद में जो व्यक्ति है, इग्नोरेंस में जो व्यक्ति है, तमोगुण में जो व्यक्ति है, वो उसके कार्यों का कोई फल भी नहीं मिलता है। वो जाते कहीं सड़क पे जा रहा होगा, किसी से भी व्यर्थ में लड़ लेगा, किसी भी कोई जानवर को देखेगा तो उसे परेशान करेगा। मतलब वो व्यर्थ के काम करेगा जिसका कोई रिजल्ट नहीं है उसके जीवन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये पागलपन जो है, इससे तो बिल्कुल बच के रहना चाहिए। तो कोई भी कार्य करते समय में सोचना चाहिए कि ये कोई इन दो कैटेगरी में तो नहीं है, कहीं मैं ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए, या मैं कोई कार्य जो मुझे करना चाहिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं प्रमाद में हूँ। और लेजीनेस, आलस्य, आलस्य क्या होता है? आलस्य भी 2 तरह का होता है। एक आलस्य होता है कि जो कार्य करना चाहिए उसको हम टालते रहते हैं,
कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या, अभी तो जीना है बरसों। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, एक लेजीनेस तब भी आती है जब हम बहुत थक जाते हैं और हमें नींद की आवश्यकता है, हम बीमार हैं, तो ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ लेजीनेस इज ओके, तो ये वाली चलेगी। लेकिन पोस्टपोन करते रहे हम चीजों को, ये वाली नहीं चलेगी। नींद के बारे में भी बहुत स्पष्ट है, अननेसेसरी स्लीप को जो है कंडेम किया गया भगवत गीता में। पहले ही भगवान 6 अध्याय के 16 और 17वें श्लोक में बता चुके हैं कि there is no possibility of one's becoming a yogi or Arjuna if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough। तो अगर हम युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु ऐसे नहीं हैं, तो क्या होगा, योगो भवति दुःखः, मतलब कि आप योग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको योग में आगे बढ़ना है तो अननेसेसरी नींद को हटाना पड़ेगा अपने जीवन से। अब हमको कैसे समझ में आएगा कि हम व्यर्थ में सो रहे हैं कि सही में सो रहे हैं? जो व्यक्ति व्यर्थ में सोता है वो जब नींद से उठता भी है तो उसको एनर्जेटिक फील नहीं होता, वो फिर भी स्लीपी रहता है, फिर भी चिड़चिड़ा ही रहता है। तो हम कैसे जानेंगे हमारी नींद सही है और सही समय की थी और सही ड्यूरेशन की थी? अगर हमें सोने के बाद उठने पर अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, तो हमारी नींद आवश्यक थी हमारे शरीर के। और अगर हम व्यर्थ में सो जाते हैं दोपहर को और शाम तक सोते रहते हैं, तो ये क्या है, ये अननेसेसरी स्लीप है। इसके बाद उठने के बाद आपको चिड़चिड़ापन ही मिलेगा। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि ये आयु का नाश भी करती है इस तरह की नींद। इसलिए भगवान कहते हैं सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। अब भगवान ने अभी तक जो बताया उसको इतने बढ़िया से वो समराइज कर देंगे कि सतोगुणी व्यक्ति भी बंधा हुआ है, वो सुख से बंधा हुआ है। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म से बंधा हुआ है, और तमोगुणी बेचारा तो पागलपन से बंधा, उसको तो ये भी नहीं पता कि वो बंधा हुआ है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति वो सुख से बंधा है, तो कम से कम ठीक है, सुख में तो जी रहा है यहाँ पर। रजोगुणी व्यक्ति जो है सकाम कर्म से बंधा है, चलो कुछ तो कार्य कर रहा है, संसार को आगे बढ़ा रहा है। तमोगुणी व्यक्ति तो पागल है, उसको तो यही नहीं पता कि वो बंधा हुआ है। तो सत्वगुणी व्यक्ति कैसा है, वो 100% सेटिस्फाइड टाइप का है। अब इस 100% सेटिस्फाइड व्यक्ति के पास में अगर आप जो जाकर बोलोगे कि भक्ति करो, भक्ति करना बहुत आवश्यक है जीवन में, तो बोलेगा अरे मेरा काम तो बढ़िया चल रहा है, मेरा सब काम अच्छा चल रहा है, मैं क्यों भक्ति करूं, मैं क्यों मेहनत करूं। तो वो सुख के कारण भी बंध जाता है, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। इसी प्रकार से जो तमोगुणी व्यक्ति है, वो तमोगुणी व्यक्ति तो आप सबसे नीचे देखिए कि वो पी के पड़ा हुआ है कहीं पे, उसको यही नहीं पता है कि दिन है कि रात है, कि मैं कहाँ हूँ, जिंदा हूँ कि मर गया हूँ। और बीच का जो है रजोगुणी व्यक्ति, वो बस पैसे के पीछे भाग रहा है, प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है। उसको आप रोक के बोलोगे भक्ति करो तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। बोले ठीक है, अभी मेरे 10 साल तक आगे बहुत प्लानिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद मैं भक्ति करूंगा। तो सत्वगुणी व्यक्ति क्यों भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहा है? इसलिए नहीं कर पा रहा है कि सत्वगुण जो है उसको बांध के रख दिया है सुख में, तो वो उससे कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो भी भक्ति नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको तो नींद ही नहीं खुलती उसकी समय पे, उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं, अज्ञानी है बेचारा। और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो अपने आप में इतना बिजी है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, इतना बेचैन है कि वो भी भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो भक्ति कौन कर पाएगा? भक्ति वही व्यक्ति कर पाएगा जिसपे भगवान की कृपा होगी। इसको हम आगे और समझेंगे। लेकिन सत्व गुण के दो अच्छे फायदे हैं भगवान ने बताया। एक फायदा ये बताया कि सत्व गुण जो है प्रकाश देता है, और दूसरा फायदा ये कि सत्व गुण जो है ज्ञान देता है। प्रकाश के कारण क्या होता है? प्रकाश के कारण जो है वो रजोगुण के जो प्रॉब्लम्स हैं कि मनोधर्म के हिसाब से वो जीना चाहता है, और तमोगुण के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रमाद, आलस्य और निंद्रा हमने देखे थे, इन तीनों दोनों चीजों से वो लड़ पाता है। लेकिन जो सत्वगुणी व्यक्ति का ज्ञान है वो अलग चीज है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रकाश भी है उसको और ज्ञान भी है। प्रकाश किस लिए है? प्रकाश इसलिए है कि वो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न चीजों से लड़ पाए। प्रकाश जो है उसको दिखाता है रास्ता। और ज्ञान क्या करता है? ज्ञान उसका विवेक जागृत करता है, और उस विवेक के कारण वो सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या नित्य है जीवन में और क्या अनित्य है, ये वो समझ पाता है। तो सत्व गुण फिर भी दोनों गुणों से ज्यादा अच्छा है, जैसा भगवान ने पहले ही बताया
क्योंकि सत्व गुण की दो अच्छी क्वालिटीज हैं, एक प्रकाश है और एक ज्ञान है। प्रकाश से वो रजो और तमो के नेगेटिव इफेक्ट से बचा हुआ रहता है, और ज्ञान से वो आगे जीवन में सही निर्णय ले पाता है। तो आप सत्वगुणी व्यक्ति के पास जाके प्रचार करोगे, भगवान का नाम लेने के लिए कहोगे, तो वो शुरू में रिलक्टेंट रहेगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। लेकिन धीरे धीरे उसका जो ज्ञान है, वो विवेक उसको रास्ता दिखाएगा कि हाँ, ये तो मैं अनित्य जगत में हूँ, मुझे नित्य जगत में जाना है, और एक सत्य है जो भगवान है परम, तो उनको जानने का वो प्रयास करेगा। इसलिए सत्व गुणी व्यक्ति का ज्ञान उसे बाद में भगवान के पास ले जाने का अधिकारी बनाएगा। अब भगवान कहते हैं, अभी तक उन्होंने क्या क्या बता दिया, उन्होंने बता दिया कि तीन गुण होते हैं, उन्होंने ये बता दिया तीनों गुणों की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और ये बता दिया कि तीनों गुण फाइनली इवेंचुअली हर एक को बांध रहे हैं। अब वो बताते हैं कि कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, कभी रजोगुण सतो तथा तमो को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमो सतो रजो को परास्त कर देता है। फाइनली इसका कंक्लूजन ये कि तीनों के बीच में टसल फाइट जो है हमेशा चलती रहती है। ये निरंतर स्पर्धा श्रेष्ठता की है, चलती ही रहती है। तीनों आपस में इसी प्रकार से लड़ते रहते हैं, कोई गिरता रहता है, कोई उठता रहता है, कोई फिर उठ जाता है, फिर लड़ते रहते हैं। और ये हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि हम अपने जीवन को अगर सुबह से शाम तक एनालिसिस करें, तो ये स्पर्धा हमारी जीवन में भी चलती रहती। कभी हम बहुत आलसी हो जाते हैं, कभी हम बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, ये भी कर दूंगा, दुनिया बदल दूंगा। कभी हम जो है वो ऐसे हो जाते हैं सेटिस्फाइड कि सब ठीक तो चल रहा है, जो चल रहा है बढ़िया तो चल रहा है। अगर हम अपने पूरे दिन भर का भी एनालिसिस करें, तो सुबह का समय सत्वगुणी समय है। सब लोग शांति में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। फिर उसके बाद में 8 बजे से जो है वो तैयारी चालू होती है, तो रजोगुण का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप बॉम्बे में लोकल ट्रेन में जाओ तो आपको दिखाई देगा वो प्रवाह कि कैसे लोग जो है वो लटक के ट्रेन में जा रहे हैं काम करने के लिए। ये रजोगुण है। वो आराम से अपने गांव में खेत है उनका, आराम से जीवन जी सकते थे, वो सब छोड़ के वो बॉम्बे की धक्के खा रहे हैं। और उसके बाद में तमोगुण है। तो रात में आप चले जाइए ऐसी स्ट्रीट्स पे जहाँ पे तमोगुणी काम होते हैं, तो आपको सारे जो है वो दिख जाएंगे होते हुए। तो इस प्रकार दिन में भी हम देखें तो तीनों गुण की प्रधानता अलग अलग समय पे, और इसीलिए भक्ति करने के लिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए व्यक्ति को। तो ये तीन गुण जो हैं व्यक्ति को बांधे हुए हैं। प्रकृति के तीनों गुण भगवान की अधिष्ठान में चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली फाइनली वो बाइंड करके रखे हुए हैं। और इसके ऊपर भी एक गुण है जिसको बोलते हैं विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व जो है वो सत्व के भी ऊपर है। जो सही में भक्त है वो विशुद्ध सत्व में जाना चाहते हैं, वो सत्व गुण में भी रुकना नहीं चाहते। पर सत्व गुण की अभिव्यक्ति को भी तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जैसा हमने देखा कि सत्व गुण की एक क्वालिटी है प्रकाश। तो ये प्रकाश क्या है? ये ज्ञान का प्रकाश है, फिर टॉर्च का प्रकाश नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप सत्व गुण में आ जाओगे तो आप कहीं अंधेरे में चलोगे तो आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये भी नहीं होगा कि आप कहीं चलोगे अंधेरे में तो लोग आपको भूत समझ के डर के भाग जाएंगे कि अरे ये कौन आ गया। तो बाहर से व्यक्ति सत्वगुण में है कि नहीं वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर से उसका ज्ञान प्रकाश उसे सही रास्ता दिखाएगा। तो इसलिए सारे जो हमारे द्वार हैं शरीर के, वो सारे द्वार प्रकाशित हो जाते हैं अगर हम सत्वगुणी हो जाते हैं। तो ये द्वार क्या है? ये द्वार हैं जिससे हम सेंसरी इनपुट अपने शरीर में लेते हैं। जैसे हमारी नेत्र जो है वो द्वार है, तो नेत्र से हम सेंसरी इनपुट अंदर लेते हैं। अब जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसका इनपुट नेत्रों से कंट्रोल्ड है, उसको पता है उसे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, क्या चीज देखना अवॉइड करना है, ये उसे ज्ञान है। इसलिए वो उस वस्तु को देखेगा ही नहीं जो नहीं देखना चाहिए, जो उसे विचलित कर सकती है। इसी प्रकार उसके कान के जो दो छिद्र हैं वो हमेशा समझेगा कि उसे क्या म्यूजिक इसके अंदर से डालना है, क्योंकि हर म्यूजिक भी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बांसुरी जो है वो सत्वगुण की है, और बाकी रॉक म्यूजिक जो है वो तमोगुणी है। तो आप क्या सुनते हो उससे भी आप डिस्टर्ब होते हो, चेंज होते हो। इसलिए जो भी सेंसरी इनपुट के रास्ते हैं वो अगर सत्व गुण के आधार पे हम कंट्रोल करेंगे तो ऐसा हो गया कि वहां हमने एक
सिस्टम लगा दिया है जो स्क्रीन कर रहा है कि क्या वस्तु हमारे शरीर में अंदर जाएगी। जीवा पे एक स्क्रीन लगा दिया कि हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। तो हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अब भगवान कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि तीनों गुणों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। जब रजोगुण बढ़ जाता है, जब पैशन बढ़ जाता है, तो क्या होता है, आसक्ति बहुत हो जाती है और व्यक्ति सकाम कर्मों में लग जाता है, देवताओं के पास कर्म कांड में बहुत ज्यादा उग्र कर्म करने लगता है और उसकी इच्छाएं इतनी अनियंत्रित हैं कि वो किसी भी प्रकार से उनको सबको पूरा करने के लिए लगा रहता है। जैसे हम टिपिकल इसको कैरेक्टराइज करके देखें तो जो भी हमारे यहाँ हिरण्यकशिपु है, रावण है, ये सब रजोगुणी व्यक्ति हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं हुई। और ये जैसे जैसे बढ़ती जाती इच्छाएं वैसे वैसे आदमी और नीचे गिरता जाता है और नीच काम करने लगता है। जब तमोगुण में वृद्धि होती है कुरुपुत, तो अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्रागट्य होता है। तब आप देखोगे कि जहां भी तमोगुणी कार्य होते हैं वहां अंधेरा रहता है। आप डिस्कोथेक में जाओगे तो अंधेरा रहता है, आप बार में जाओगे तो अंधेरा रहता है, जड़ता है, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है, सब जो है वो धुत पड़े हुए हैं। और मोह है उनको एक ही चीज से, वो है उनकी जो डेली डोज है अल्कोहल की, वो उनको मिलना चाहिए। उनको मोह परिवार से नहीं है। कई लोग तो घर का सामान, जमीनें, सब कुछ बेच देते हैं शराब पीने के लिए। तो ये तमोगुण जैसे जैसे बढ़ता जाता है, व्यक्ति अंधेरे में और अंधेरे में और गहरे अंधेरे में जाता रहता है। और हम अपने जीवन में, अपने परिवार में भी झांकें तो दो चार एग्जाम्पल तो हमें नियरेस्ट ही मिल जाएंगे कि जो हमेशा ही तमोगुण में ही रहते हैं, तमोगुण से ऊपर वो कभी उठ ही नहीं पाए। अब भगवान बताएंगे कि होगा क्या। ये तो ठीक है, आपने शुरुआत कैसे हुई तीनों गुणों की, कौन व्यक्ति किस कैरेक्टरिस्टिक के साथ उस गुण में है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होगी तो क्या होगा। तो जो सत्व गुण में मरेगा उससे महर्षियों के उच्चतर लोकों की प्राप्ति होगी। तो ठीक है, उसने अच्छा काम किया है तो वो उच्चतर लोकों में चला जाएगा। इस प्रकार से ये बाइंडिंग फोर्स जो है गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस का, वो हर जगह काम करेगा। तो ये केवल बाइंडिंग के रूप में काम नहीं करेगा, ये डेस्टिनेशन भी हमारा डिसाइड करेगा और ये फाइनल हमारा रिजल्ट क्या होगा जीवन का, वो भी डिसाइड करेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें क्या बांध के रखा है उसको हम जानेंगे, हम उसमें बंधे हुए हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर झांकेंगे तो हमें दिखाई देगी। और अब हमारा फ्यूचर हम किसी फ्यूचर टेलर के पास जाके जानने की जरूरत नहीं है कि किसी भविष्यवक्ता से जाएं, हाथ दिखाएं और वो बताए कि आपका ये होगा। हम अपना फ्यूचर खुद अपने चेहरे को देख के जान सकते हैं कि मैं ज्यादा इस मोड में हूं तो मेरा ये रिजल्ट होने वाला। बहुत सिंपल सी बात है। जो गुडनेस में है वो हायर प्लैनेट्स को जाएगा, जो पैशन में है वो यहीं धरती पर रह जाएगा, जो इग्नोरेंस में है वो लोअर स्पीशीज में चला जाएगा या लोअर प्लैनेट्स में चला जाएगा। तो जो रजोगुण में मरेगा वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करेगा, तमोगुण में मरेगा तो पशु योनि में जन्म ग्रहण करेगा। तो जो भी पशु के रूप में आज हमें दिखाई दे रहे हैं वो हो सकता है पिछले समय में मनुष्य रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कार्य ऐसे किए तमोगुण के कि अब वो पशु योनि में जन्म हो गए। अब पशु योनि में जन्म हो गया तो कोई भी उन्हें डंडा मार देता है, कोई भी भगा देता है, खाने को नहीं मिलता है और बेचारा तकलीफ में, दुख में जी रहा है। जो रजोगुण में मर रहा है वो भी तकलीफ में ही जन्म लेगा अगली बार, क्योंकि वो सकाम कर्मियों के बीच रहेगा, थोड़ा बहुत उससे सो कॉल्ड एंजॉयमेंट, सुख मिलेगा, लेकिन ज्यादातर समय उसका जो है वो सुख की खोज करने ही बीत जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं भगवान के विपरीत। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति मनुष्य की योनि में आ गया तो वो कभी और नीचे नहीं जाएगा। ज्यादातर जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी हो गई, मुस्लिम हो गए, ये मानते हैं कि ये एक ही जीवन है हमारा और इसीलिए वो इस जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं और इसीलिए वो इतने फैनेटिक भी होते हैं। तो वो इतना फैनेटिक क्यों है, क्योंकि उनको पता है एक ही जीवन है और उनको लगता है कि इस बार हमने कुछ कर लिया तो कयामत के दिन जो है भगवान हमें 72 हूरों के पास भेज देंगे। लेकिन एक्चुअल वैदिक अंडरस्टैंडिंग ये नहीं। वैदिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आप जैसा जियोगे वैसा आपको अगला जीवन मिलेगा, अगले जीवन में फिर जैसा जियोगे उससे अगला जीवन मिलेगा, पिछले जो कर्म है वो प्रारब्ध भी काम करेंगे। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स साइकिल, इट इज नॉट सिंपल कि आपका एक लीनियर जन्म है,
आपका जन्म हुआ, मृत्यु हुई और आप हमेशा के लिए तो स्वर्ग चलेगा या हमेशा के लिए नर्क चलेगा। ये बहुत ही बच्चों जैसी थिंकिंग है, ये कहना चाहिए। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो कर्म भी अलग अलग है। जो पुण्य कर्म कर रहा है वो सात्विक कर्म कर रहा है, जो रजोगुण में है उसको फाइनली, जैसा हमने समझा, कि उसका फल आखिरी में दुखी होने वाला है। और तमोगुणी व्यक्ति तो पागल है, तो पागल व्यक्ति जो भी करेगा कर्म वो मूर्खता में ही प्रतिफलित होगा। जैसे कि इसका अच्छा उदाहरण क्या है, कोई अगर मीट खाएगा, मीट खाना उसको बहुत पसंद है, उसके लिए कई जानवरों को अपने जीवन काल में वो मारेगा। आप इमेजिन करिए अगर वो हर संडे संडे भी मीट खाएगा, तो सोचिए कि एक साल में करीब 50 जानवरों का वध होगा उसके कारण से। और ऐसा अगर वो 100 साल जिए तो कितने जानवरों का वध उसके कारण से हुआ। तो फ्यूचर लाइफ क्या है उसकी? फ्यूचर लाइफ ये है, बहुत ही डार्क है। अब वो पशु योनि में हजारों जन्मों तक फंसा हुआ रहेगा। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो अगर सच में ज्ञान किसी को चाहिए तो सत्वगुणी बनना पड़ेगा। रजोगुणी व्यक्ति तो हमेशा हैंकर करता रहेगा, भागता रहेगा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो लोभी बना रहेगा। और तमोगुणी व्यक्ति जो अज्ञान, प्रमाद और मोह में रहेगा। इवन जो वैदिक हिसाब से 4 वर्णाश्रम धर्म है उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट फिट बैठता है गुणों का। क्योंकि जो ब्राह्मण व्यक्ति है वो सत्वगुणी व्यक्ति है, जो क्षत्रिय व्यक्ति है वो रजोगुणी व्यक्ति है, जो वैश्य व्यक्ति है वो तमोगुण और रजोगुण दोनों का मिक्सचर है, और जो शूद्र व्यक्ति है वो तमोगुणी व्यक्ति है। अब यहाँ ये बात स्पष्ट समझना चाहिए कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म से नहीं हो रहा है, ये कर्म से हो रहा है। क्योंकि उसके कर्म सात्विक हैं तो वो ब्राह्मण है, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल जाति में हुआ हो। और अगर उसके कर्म जो है वो क्षत्रिय जैसे हैं तो उसका अगला डेस्टिनेशन जो है वो वही होगा जो कि एक किसी भी रजोगुणी व्यक्ति का होता है। तो सतोगुणी व्यक्ति का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? धीरे 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 करके वो और ऊपर जाता रहता है। रजोगुणी व्यक्ति यहीं पृथ्वी पर रह जाता है, और जो गर्हित तमोगुणी व्यक्ति वो धीरे 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 करके नीचे के लोकों में जाता रहता है। जब कोई ये अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई भी कर्ता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि ये अगर ज्ञान आपको मिल जाएगा तो आप मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर पाओगे। तो होगा क्या? हमें बस ये रियलाइज करना है कि जो भी हम कर रहे हैं एक्चुअली गुण हमसे करवा रहे हैं। कर्ता कौन है? गुण है, कर्ता हम नहीं है। अब हम इसको कैसे जान पाएंगे? इसको हम तभी जान पाएंगे, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब हम एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाएंगे, जो कि हमें अच्छे से इसके बारे में ज्ञान देंगे। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो अगर हमें इन 3 गुणों को लांघना है तो उसका सबसे बड़ा रिजल्ट क्या होगा? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से हम छूट जाएंगे और यहीं पे जो है अमृत का भोग कर पाएंगे। अर्थात क्या हुआ? 3 गुणों को लांघने के लिए पहले तमोगुणी व्यक्ति को रजोगुण में आना पड़ेगा, रजोगुणी व्यक्ति को सत्व गुण में आना पड़ेगा, और सतोगुणी व्यक्ति को शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा। इस प्रकार से जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, गुणों को लांघता जाएगा, वो अमृत का भोग कर सकता है। तो अब अर्जुन पहली बार इस अध्याय में प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, जो इन गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि भगवान ने ये तो कह दिया कि जो लांघ जाता है उसको अमृत मिलता है, लेकिन वो लांघेंगे कैसे? हाउ टू क्रॉस ओवर दीज डिफिकल्ट 3 मोड्स। तो इसको क्या कहते हैं भगवान? कि जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पे न तो उनसे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। अर्थात जिसमें मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, जो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, वो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है।
वह मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि ये क्वालिटी व्यक्ति में अगर होंगी तो वो प्रकृति के गुणों के अतीत होगा। तो बेसिकली इस पूरे 22, 23, 24, 25 ये 4 श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के अतीत है वो कैसा कार्य करता है। तो इसको साधारण एक लाइन में अगर समराइज करना हो तो वो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो गया। मतलब वो ना किसी से प्रेम करता है, ना किसी से घृणा करता है, सबको वो समान दृष्टि से देखता है। और इसका एक एग्जाम्पल भी वो दे देते हैं कि मिट्टी के ढेले को, पत्थर को और स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखना है। तो अगर किसी का टेस्ट करना हो हमें कि वो गुणों से अतीत हुआ है नहीं हुआ है, तो बहुत सिंपल एनालिसिस है कि आप तीनों चीजें अपने सामने रख लो और आपका अट्रैक्शन किस चीज के लिए। जिस दिन आपका अट्रैक्शन स्वर्ण के टुकड़े के लिए भी वैसा ही हो जाए जैसा किसी पत्थर या ढेले के लिए रहता है, तो हम जो है वो गुणों के अतीत चले गए और हम अविचलित हैं। अब इसमें ये भी ध्यान देना है कि ये जानना है हमें कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, और लेकिन हमें साथ में उदासीन और दिव्य भी बना रहना है। एक हमने जान लिया कि गुण ही क्रियाशील हैं और हम जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठ गए, तो अब ये क्या हुआ, हम तो तमोगुणी हो गए। तो पहले हमें शायद सत्व गुण में थे, जैसे ये ज्ञान मिला तो हम और तमोगुणी हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, हमें उदासीन बनना है। तो उदासीन का अर्थ क्या होता है कि हम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारी जो ड्यूटीज हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटीज से पीछे नहीं हट रहे। तो जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो हमें सारी ये समराइज ही कर दिया भगवान ने स्वयं पिछले 4 श्लोकों को कि सारी परिस्थितियों में क्या रहना है, अविचलित भाव से बैठे नहीं रहना है। अविचलित भाव से बैठे रहेंगे तो हम तो तमोगुणी हो जाएंगे। अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होना है। तो यहाँ संसार में कुछ भी ऊंच नीच ऊपर नीचे चलता रहे, हमें क्या करना है, हमें भक्ति में प्रवृत्त रहना है। और हमारे साथ होता क्या है, हमारे साथ तो उल्टा होता है। जब भी जीवन में चैलेंज आता है तो सबसे पहले हम माला को साइड में रख देते हैं, सबसे पहले हम भक्ति को साइड में रख देते हैं, बोलते हैं पहले लेट मी डील विद दिस प्रॉब्लम, देन आई विल गेट बैक टू गॉड। जबकि होना क्या चाहिए, उस समय तो हमारी भक्ति और बढ़ जानी चाहिए। जो महान भक्त होते हैं वो परेशानी में और अच्छी भक्ति करते हैं, और जो स्ट्रगलर्स हैं वो क्या करते हैं, परेशानी आते ही भगवान पे क्वेश्चन उठाने लगते हैं, अरे मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, समस्त परिस्थितियों में हमें अविचलित भाव से केवल पूर्ण भक्ति करना चाहिए। तो हम अगर अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति करते रहें हर परिस्थिति में, मतलब हमने इन गुणों को पार कर लिया है। तो यही भक्ति योग है। भक्ति योग का अर्थ क्या है, भगवान और भक्त के बीच का आदान प्रदान। तो यहाँ पे कौन है, 2 लोग हैं, एक भगवान है और एक भक्त है। दोनों के बीच जो आदान प्रदान है उसी को प्रभुपाद समझाते हैं कि वो भक्ति योग है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान ने यह भी कह दिया कि फाइनली पूजा किसकी करनी है, मेरी करनी, क्योंकि वो ब्रह्म भी और उसका आश्रय भी मैं हूँ जो कि अविनाशी है, शाश्वत है, और अगर वहां पहुंच गए तो चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यहाँ पे 2 शब्द बहुत ध्यान देने के हैं, और वो है चरम सुख मतलब कि सबसे बड़ा सुख, और स्वाभाविक पद है मतलब वहां पहुंचना स्वाभाविक है, हमारा स्वभाव एक्चुअली वहीं सेवा करना है, हम तो गलती से यहाँ पे आ गए हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों गुण केवल हमको नहीं इन्वॉल्व करते हैं, ये तीनों गुण तो शिव, ब्रह्मा और विष्णु को भी इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि विष्णु जी को जब संसार को चलाना है तो उन्हें सत्व गुण को बढ़ाना पड़ता है, जब ब्रह्मा जी को कुछ क्रिएट करना पड़ता है तो उन्हें क्रिएटर की भूमिका में रजोगुण को बढ़ाना पड़ता है, और जब शिव जी को डिस्ट्रॉय करना होती है चीजें तो उन्हें तमोगुण को प्रभाव को बढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम सब भक्तों को याद रखनी चाहिए कि इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि विष्णु सत्वगुण में है या ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुणी है या शिव जी तमोगुणी है, ऐसा नहीं है। ये उसके अधिष्ठाता देव हैं, बट दे आर नॉट अंडर इट।
तो शिवा इज बियॉन्ड 3 modes, ब्रह्मा इज ऑल्सो ऑलमोस्ट बियॉन्ड 3 modes, विष्णु इज सोर्स ऑफ ऑल द modes इन द फॉर्म ऑफ महाविष्णु। तो ये तीनों जो त्रिमूर्ति है, ये अलग अलग समय पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग गुण को, प्रभाव को बढ़ाते हैं और उससे अपना कार्य करवाते हैं। जब उन्हें डिस्ट्रॉय करना है तो वो तमोगुण को बढ़ा देते हैं, जब बनाना रहता है तो रजोगुण को बना देते हैं, और जब मेंटेन करना रहता है तो सत्व गुण को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में, मान लो हम कोई बिजनेस करते हैं, तो हमें अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमें कैसा व्यक्ति रखना पड़ेगा अपने साथ, जो कि सत्वगुणी व्यक्ति हो। अगर हम वहां पे तमोगुणी व्यक्ति को रख देंगे तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा हमारे बिजनेस को। तो अगर हमें नया बिजनेस चालू करना है तो हमें थोड़ा रजोगुणी व्यक्ति अपने साथ रखना पड़ेगा, जो भागा दौड़ी करे, एस्टेब्लिश करे चीजें। वहां पे आप एकदम सत्वगुणी व्यक्ति को रख दोगे इंचार्ज, तो वो ये कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो आराम से बैठा रहेगा, अरे सब कुछ ठीक 300 एकड़ का कैंपस है रामपुर में। ये बात बहुत ध्यान देने की है कि ये 3 गुण जो है वो हर जगह है। सत्व गुण जो है मोड ऑफ गुडनेस है, तो उसमें ज्ञान है और उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वो सुख में जो है बंधा हुआ है। रजोगुण जो है वो पैशन है, उसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे सकाम कर्म है, और स्त्री पुरुष के बीच का जो है वो स्वाभाविक अट्रैक्शन है। और तमोगुण के अंदर क्या है, मैडनेस है, लेजीनेस है, स्लीप है, इंटॉक्सिकेशन है। तो ये तो हमेशा सोता हुआ ही है। तो जब हम इस किसी भी गुण में ज्यादा समय तक रहते हैं, तो एक्चुअली ऐसा समझना चाहिए कि वो गुण हमें बांध रहा है। तो हम सबकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वभाव है, हम किसी एक गुण में ज्यादा समय तक रहते हैं दिन भर या पूरे जीवन में। हमें वो उसको पहचानना है और उससे आगे बढ़ना है, यही एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो, इवन भगवान को छोड़ के देवता भी उसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि इन 3 गुणों से बाहर हो। तो 3 गुणों की रस्सियां हर किसी को जकड़े हुए हैं, किसी को ज्यादा जकड़े हुए हैं, किसी को कम जकड़े हुए हैं, लेकिन ऊपर भी 3 गुणों का प्रधानता है, जैसा हम भागवतम में पढ़ते हैं। और नीचे के लोकों में तो है ही, तमोगुणी लोग हैं सारे। तो यहाँ तक हमने बात की कि 3 गुण कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, कैसे वो हमको बांधते हैं, और कैसे भगवान ने बताया कि इससे बाहर निकल सकते हैं। अब मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जो भी उत्तर देना चाहे फील फ्री टू आंसर। इट इज ए ओपन इंटरेक्टिव सेशन, आपके मन में जो भी है वो शेयर कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो 3 गुण हैं, ये 3 वेव्स के जैसे हैं, ये पूरे समय हमारे जीवन में चलती रहती है। और ये तीनों गुण जो हैं हमारे सामने प्रकृति के रूप में विद्यमान है, और हम इसके क्या हैं, हम इसके दृष्टा हैं, हम इसको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो कोई बताएगा कि ये हम जो देख रहे हैं इसमें क्या चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर इन गुणों से ऊपर उठना है तो क्या चीज हमें देखना चाहिए 3 गुणों में? कोई भी? हरे कृष्ण यस प्रभु यस जी। प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मतलब मैंने जितना सीखा, हमें शायद इन्हें मेजर करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज से उठना चाहते हैं तो हमें उस चीज को मेजर करना चाहिए कि वो कितनी इंटेंस है, तभी तो हम उस पर उठ पाएंगे। यस, वेरी नाइस। तो महत्वपूर्ण यह है कि इफ यू वांट टू मॉडिफाई समथिंग, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट इट। अगर आप उसको यस मेजर प्रभु। नहीं कर सकते तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हम अपने यस जीवन में प्रभु। 3 गुणों को कैसे मॉडिफाई और करना चाहेंगे? हम ऑब्वियसली भक्त बनना का प्रयास कर रहे हैं, तो हम ज्यादातर समय सत्व गुण में रहना चाहेंगे। तो हम जब अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हम कितनी देर दिन भर में सत्व गुण में रहते हैं, या जब हमें कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो क्या हम अपने सत्व गुण को मेंटेन कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम है। तो हमें 2 कार्य करने पड़ेंगे, जैसा आपने बहुत अच्छे से बताया। तो 2 कार्य क्या है, हम स्वयं को जानने के लिए 2 चीजें हमें करनी पड़ती। एक को कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी, और एक दूसरी चीज को कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। दोनों चीजें जरूरी हैं। अब हमने ढूंढ लिया कि मैं तो बहुत ज्यादा समय जो है वो तमोगुणी व्यक्ति हूँ, सोता रहता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता हूँ, तो ये डिस्कवरी हो गई हमारी। लेकिन सेल्फ डिस्कवरी बस से काम नहीं चलेगा, हमें सेल्फ डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। तो
कई बार हम भक्तों के संपर्क में आते हैं तो हम एक चीज उनसे सीख लेते हैं, और वो है कि हम बहुत हम्बल हैं। तो ह्यूमिलिटी क्या कहती है? ह्यूमिलिटी कहती है, अरे प्रभु जी मैं तो बहुत गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो इतना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ कि मैं सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ, माला जप ही नहीं कर पाता हूँ, मैं तो सोते सोते माला करता हूँ, मेरी माला तो कभी पूरी नहीं होती है। तो ये क्या हुआ, ये गलत ह्यूमिलिटी का यूज हो गया। यहाँ पे ह्यूमिलिटी का सही यूज क्या है कि मैं भक्त बनना चाहता हूँ, और भगवान ने कहा है कि भक्त को सत्वगुण में रहना चाहिए, और भक्ति का सबसे सही काल जो है सुबह का है, तो इसलिए मुझे सुबह उठना चाहिए। तो ये डिसिप्लिन है। केवल डिस्कवरी से बात नहीं बनेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। अब हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अब अगला प्रश्न है कि शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो मोड्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा? ये तीन गुण हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है शॉर्ट टर्म में? कोई भी बोल सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु मेरे हिसाब से तो जो श्रीमद् भगवद गीता 14 अध्याय का आखिरी के जो 19 से लेके 27 श्लोक हैं, जी और स्पेशली 20 से लेके जो 25 तक आपने बताया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी ये तीन गुण तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एंजाइटी, और बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड हैं। मतलब जैसे अपन बिल्कुल भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि जैसे ही अपन उन गुणों को जैसे टच करते थोड़े बहुत भी, तो लगता है अपन कहाँ थे और अब भी जस्ट अपन कहाँ पर है। तो बिल्कुल। जो मैंने अभी तक फील किया है तो वो मतलब 20 से लेकर 22 तक बहुत अल्टीमेट चीज है। बाकी वो तीन गुण पे ज्यादा फोकस करने में मुझको अब तो डर टाइप को लगता है कि इसमें गुणों में जा ही ना जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो एक्चुअली मोड्स या तीन गुण हमारा क्या करते हैं शॉर्ट टर्म में, मोड्स हमारे मूड को डिसाइड करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको रियलाइज करना चाहिए। लोग कहते हैं मेरा मूड खराब है, मेरा मूड आज अच्छा नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा। एक्चुअली क्या हो रहा है, खुद का एनालिसिस करिए कि आप किस गुण की रस्सी से ज्यादा बंध गए हो आज। मूड अच्छा नहीं तो आप सो रहे हो क्यों? क्योंकि आप तमोगुणी हो गए। आज आपका मूड बहुत इरिटेटेड है, सबको डांट रहे हो क्यों? क्योंकि आप रजोगुणी हो गए। आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए आप जो है वो नाराज हो रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, आपके मूड आप किस पे डिसाइड हो रहा है, आपके मूड्स पे डिसाइड हो रहा है। इसलिए बहुत केयरफुल और इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए कि आज मेरा मूड कैसा है और कौन से मूड में मैं ज्यादा हूँ। तो मूड कुछ भी हो सकता है, बहुत नाराज से लेके बहुत खुश भी हो सकता है, आदमी का एनर्जी का लेवल अलग अलग रहता है हर दिन। लेकिन एक प्रीडोमिनेंटली हमें देखते रहना चाहिए कि रोज इस समय मेरा मूड कैसा रहता है। अगर हर बार ही गड़बड़ रह रहा है तो हमें कुछ कार्य उसके लिए करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम अगर ये समझना चाहें कि लंबे समय में ये तीनों गुण हमारे लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा? लंबे समय में क्या होगा हमारे साथ, अगर हम ज्यादातर बार किसी एक ही गुण में रहेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, बोलिए। ये इसमें जो तमोगुण है और रजोगुण है, तमोगुण में तो एकदम पूरी हानि ही है, जी हानि है। जी रजोगुण में ये है कि उसमें भी कोई फायदा नहीं है। जी और अगर सतोगुण में अगर ज्यादा समय रहे जी तो उसमें चांस है कि हम उस लगातार अभ्यास करते रहें, जी जी। शायद सम स्थिति में पहुंच जाए। बिल्कुल सही। तो हम तीन गुणों में अगर लंबे समय किसी एक गुण में ज्यादातर रहेंगे तो क्या होगा, ये हमारे जो मोड्स हैं ये हमारी डेस्टिनी भी बन जाएंगे। जैसा कि भगवान ने कहा कि जो तमोगुणी होगा, जैसा प्रभु जी ने भी कहा कि वो तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वो तो और नीचे नीचे गिरते गिरते पशु योनि और नरक में चला जाएगा। जो रजोगुणी है वो यहाँ सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता रहेगा, बार बार जन्म मृत्यु में पड़ा रहेगा। जो सत्वगुणी वो ऊपर उठेगा, लेकिन ऊपर के लोकों में भी कोई शाश्वत जीवन तो है नहीं, फाइनली उसको वापस यहाँ आना पड़ेगा। और हर बार हर जीवन में ये याद रखिए कि डर है कि आज मैंने सत्वगुणी जीवन जिया, लेकिन अगला जीवन मुझे क्या मिलेगा। अगला जीवन अगर मेरा अफ्रीका में हो गया किसी प्रारब्ध के कारण, तो वहां तो मैं सत्वगुण में रह ही नहीं पाऊंगा। वहां की तो नॉर्मल डाइट ही जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट। तो इसलिए हमारे जो मोड्स हैं वो हमारी डेस्टिनी भी डिसाइड करते हैं। इसका कुछ उदाहरण क्या है, एक व्यक्ति ने जो है एक मरे हुए चमगादड़ का खून पिया,
और उसके कारण पूरा संसार जो है मास्क लगा के घूम रहा है। तो ये क्या हुआ, वो तमोगुणी व्यक्ति था, उस तमोगुणी व्यक्ति के गलत कर्म के कारण पूरा संसार भोग रहा है, चाहे उसको पॉलिटिकल कारणों से एग्री होते हों लोग कि ना होते हों, लेकिन सच्चाई तो यही हम सब जानते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति जो है वो स्मोक करता रहा जीवन भर, फेफड़ा जो है उसका सिगरेट से भर गया, उसको कैंसर हो गया, वो मर गया। लेकिन बात केवल उसके मरने तक नहीं थी, उसने जब भी सिगरेट पी तो उसके आसपास 4 लोग खड़े थे, उनको भी पैसिव स्मोकिंग हुई, और उनमें भी कोई अगर जेनेटिकली प्रोन था तो उसको भी कैंसर हो गया बेचारे को, जिसने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। तो ये क्या हुआ, ये मोड ने उसके जो है उसकी डेस्टिनी डिसाइड की, ना केवल उसकी, पहले उदाहरण में हमने देखा कि पूरे संसार की डेस्टिनी डिसाइड कर दी, एक ऐसा कीटाणु वायरस आ गया संसार में जो अब कभी नहीं जाएगा। दूसरे में उसने अपने आसपास परिवार वालों को फालतू रिस्क में डाला, जीवन के पहले मर गया, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके नहीं गया। तो ये क्या हुआ, अगर वो मोड को समझ लेता, गुणों को समझ लेता तो इससे ऊपर उठ जाता, लेकिन उसने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। हम अपने परिवार में जीवन में देख चुके हैं, कितने लोग हैं शराब पीते पीते हालत उनकी ये हो जाती है कि सुबह उठते कुल्ला भी शराब से करते हैं, और फिर खून की उल्टियां करते हैं, कहीं भर्ती होते हैं, मर जाते हैं। तो ये क्या हुआ, वो शराब जिस दिन पहली बार पिए थे शौक के कारण या किसी के कहने के कारण, उन्होंने अपना पूरा जीवन भी नष्ट किया और अपने परिवार को भी नष्ट किया। तो हमारे गुण केवल हमें असर नहीं डालते हैं, हमारे गुण हम सब के ऊपर असर डालते हैं। और जो रजोगुणी व्यक्ति है, टाइप है, पर्सनालिटी है, वो क्या करता है, अरे मैं दूसरों से अच्छा करके दिखाऊंगा, मैं ये भी करके दिखाऊंगा, मैं वो भी करके दिखाऊंगा। क्या होता है आखिरी में, हाइपरटेंसिव हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। फाइनली क्या हुआ, कोई डेस्टिनी नहीं है उसकी। तो मैं उस दूसरों से अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन उस करने करने के चक्कर में ये वही भूल गया कि एक्चुअली ह्यूमन लाइफ का एम क्या था, दूसरों से ज्यादा अच्छा दिखना नहीं था, कुछ और था। तो यही तो है, दूसरों से ज्यादा अच्छा दिखना, मतलब पूरा ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी का बिजनेस इसी से चल रहा है। आप देखिए, अभी 2 दिन पहले अखबार में न्यूज आई, एक ब्यूटी पोर्टल जो है वो आईपीओ हुआ, शूट अप हो गया सडनली। क्यों हो गया, क्योंकि पूरा संसार केवल ब्यूटी के पीछे ही भाग रहा है। तो ये मोड्स ने सबको बांधा हुआ है। आप जाओ किसी मान लो गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में, किसी बड़ी कंपनी में, तो वो क्या कर रहे हैं, वहां के एम्प्लॉयज को वो रजोगुण डाल रहे हैं उनके अंदर, और अच्छा परफॉर्म करो, और परफॉर्मेंस बोनस देंगे तुमको, और अच्छा करो, और सेल्स करो, ये गाड़ी बेचो, ये भी बेच दो, ये खराब सामान है तो भी बेच दो। क्या हो रहा है, ये रजोगुण भरा जा रहा है उनके अंदर। तो बेसिकली जहां आप घर से बाहर क्या घर के अंदर भी हो, आप संसार में आए हो, तो ये गुण आप पे असर डालते ही डालते हैं। इसलिए बहुत केयरफुल रह के हमको देखना पड़ेगा कि ये गुण हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पे असर डालते हैं। जिसने इस फैक्ट को समझ लिया वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जिसने नहीं सीखा है कोई बात नहीं, भगवान ने तो संसार बनाया भटकने के लिए, भटकता रहेगा। कौन सा गुण किसको बांधेगा, कोई बताएगा? क्योंकि अब हमने ये समझ लिया गुण बांधते हैं, हमने ये भी समझ लिया कि हर एक को अलग अलग प्रकार से बांधते हैं, तो कौन सा गुण किसको बांधेगा, कोई बताना चाहेगा? सर प्रभु सतोगुणी जो होता है वो ज्ञान से बांधता है प्रभु। हाँ, सुख से बांधता है, सुख से और ज्ञान से बांधता जी। तो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जो है वो यहाँ पे गुणों में बंध गए हैं? कोई रीजन है इसके पीछे, क्या कारण है हमारे यहाँ बंधने का? तो जो कारण है हमारे बंधने का वो है हमारी इच्छाएं। सबसे पहले हमारी इच्छा, जैसे भी मैंने दिखाया था, एक कॉइन जो घूम रहा है, तो उसमें एक तरफ हमारी आध्यात्मिक साइड है और एक तरफ हमारी भौतिक साइड है, क्योंकि हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो जैसे ही हमारी इच्छाएं भगवान से अलग हटी, हमारे पास ये तीनों गुण आ गए बांधने के लिए। अब कौन सा गुण कितना बांधेगा, ये निर्भर करेगा कि मेरा पुराना प्रारब्ध क्या कहता है। अगर मेरा पुराना प्रारब्ध और कर्म खराब है तो खराब रस्सियों से मैं और ज्यादा बंध जाऊंगा। अगर पुराना प्रारब्ध और कर्म उतना खराब नहीं है तो मैं थोड़ी कम खराब रस्सियों से बंधूंगा। तो प्रकृति जो है ये 3 गुणों की जंजीरों से हमें बांध लेती है। अब कैसे बांधती है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो नहीं जानता कि उसके माता पिता कौन हैं और वो कहाँ आ गया है। वो तो ठीक है, उसको दूध मिल जाए बहुत है,
लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है वो समझने लगता है कि मेरा एक परिवार है और ये मेरे अपने हैं, बाकी लोग पराये हैं। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको पता लगता है ये मेरा देश है, ये संसार है। फिर वो उसकी जैसी अपब्रिंगिंग हो, साइकोलॉजी डेवलप हुई, उस प्रकार से वो राष्ट्रवादी बन जाता है, या वो पूरे संसार के लिए अच्छा करने की सोचने लगता है, या जैसा भी हो। तो फाइनली क्या हुआ, जब वो पैदा हुआ तो वो उतना बंधा हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज करना चालू किया कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे से छोटे हैं, ये मेरे नौकर हैं, ये मेरे मालिक हैं, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो हर रिलेशनशिप के साथ ऐसा समझो कि वो बनता जा रहा है, क्योंकि हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक धागा आ रहा है उसके साथ। कहीं वो घृणा का धागा है, कहीं वो प्रेम का धागा है, लेकिन बांध तो हर चीज रही है उसे। और ये बनते बनते क्या होगा, आपको शायद पता होगा कि हर दिन दुनिया में 1,50,000 लोग मर जाते हैं। तो इसी बनते 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 एक दिन वो यहाँ से चला जाता है, और उसको अगली डेस्टिनी उसकी डिसाइड हो जाती है, और फिर से उसका कहीं जन्म होता है, और ये साइकिल उसकी चलती रहती है। जब तक हम यहाँ के सारे बंधनों से, रिलेशनशिप से, हमें हटना नहीं है, हमारी हर जिम्मेदारी को पूरा करना है, लेकिन हमें भगवान से सबसे पहले अपना रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करना है, और उसके बाद हर चीज से अपना रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज करना है। जिस दिन हम ये कर लेंगे, हम 3 गुणों से बाहर हो जाएंगे। तो कौन सा गुण ज्यादा अच्छा है, कोई बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी, कौन सा गुण ज्यादा अच्छा है? सत्वगुण। सत्वगुण। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एक्चुअली सत्वगुण क्या है, वो भी जंजीर है, लेकिन वो सोने की जंजीर है। एक चांदी की जंजीर है और जंग लगी हुई एक लोहे की जंजीर है। बताइए आप, कौन सी जंजीर ज्यादा अच्छी है बंधने के लिए? प्रभु जी सोने गोल्ड की अच्छी कोई भी नहीं गोल्ड की है, अच्छी, माता जी लोगों को गोल्ड पसंद रहता है इसलिए कोई भी गोल्ड की अच्छी जंजीर नहीं है। अच्छी है। कोई भी जंजीर अच्छी नहीं है, बस यही तो इस पूरे चैप्टर का सार है। कोई भी गुण अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपको मैं बांध दूं रस्सी से, अब वो रस्सी सोने की हो चाहे चांदी की हो, अगर आप बंधे हुए हो तो क्या लाभ है बंधे होने का। इसलिए फैक्चुअली भक्तों के लिए कोई भी गुण अच्छा नहीं, हमें तो किसी भी गुण में नहीं रहना, हमें तो इन 3 गुणों के परे जाना है। लेकिन फिर भी जैसा माता जी ने कहा कि भक्ति की शुरुआत के लिए सत्वगुण अच्छा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि सत्वगुण से ज्ञान मिलता है, जैसा प्रभु जी ने भी अभी बोला था, और सुख मिलता है, इसलिए ठीक है, सत्वगुण बाकी गुणों से ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर वो हमें बांध रहा है तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो गुणों से क्या चीज निर्धारित होती है और क्या चीज नहीं निर्धारित होती, कोई बताएगा? गुण क्या निर्धारित करते हैं और क्या नहीं? डेस्टिनी निर्धारित करते हैं। डेस्टिनी निर्धारित करते हैं, वेरी गुड। और डेस्टिनी क्या केवल गुण निर्धारित करते हैं? ये पर्सनालिटी। पर्सनालिटी, यस यस, वेरी नाइस, पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमारा विल पावर। विल पावर, वेरी गुड। तो गुण क्या निर्धारित करते हैं, देखो अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। एक सड़क है और एक व्यक्ति वहां से जा रहा है। अब उस सड़क पे ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब कौन सा व्यक्ति कहाँ जाएगा? सत्वगुणी कहाँ जाएगा? टेम्पल। टेम्पल में, मंदिर में चला जाएगा। रजोगुणी कहाँ जाएगा? में। जिम में चला जाएगा। तमोगुणी को क्या दिखेगा? अरे आज भी खुला है, सुबह से चलो चलो ले लेते हैं, शाम को काम आएगा। तो फाइनली क्या हो रहा है, मोड क्या डिसाइड करते हैं? मोड डिसाइड करते हैं कि जब हम जीवन की राह पे चलेंगे तो क्या क्या हमें दिखेगा। क्या क्या दिखेगा? सब चीजें दिखती हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे वो केवल 3 गुणों पे निर्भर नहीं करता है, वो हमारी अपनी चॉइस पे भी निर्भर करता है। इसलिए गुण क्या निर्धारित करते हैं? गुण निर्धारित करते हैं कि हमारी ज्यादातर पर्सनालिटी कैसी रहेगी, जैसे अब माता जी ने कहा। लेकिन उस पर्सनालिटी में रहते हुए भी हम अपने आप को बदल सकते हैं, कि जो व्यक्ति रोज वहां जाता हो नीचे, वो जिम भी जा सकता है और वो कभी कभी मंदिर भी जा सकता है। और अगर मंदिर में उसे अच्छा लगने लगे तो धीरे धीरे उसका नीचे जो शराब का ठेका है वहां जाना बंद हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, मोड डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम प्राइमरली कैसा बिहेव करेंगे। लेकिन वो केवल नहीं है, केवल हम उनपे नहीं छोड़ सकते कि अरे मेरा तो ऐसा
प्रारब्ध ही है या मैं इन 3 गुणों के अधीन हूं इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी, नहीं। हत्या आपने की क्योंकि आपका फ्री विल था आपके पास। तो कौन सा, इस तरह से हम देखते हैं तो हमने देखा रजोगुणी व्यक्ति बहुत भागा दौड़ी करता रहता है। तो क्या भागा दौड़ी करना अच्छी बात है कि खराब बात है? वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम है भागा दौड़ी करना, एक्टिविटी इज नॉट गुड। होता क्या है, रजोगुणी व्यक्ति ऐसा होता है, ये देखिए ये गोल है, ये फुटबॉल का गोल पोस्ट है और उस पे व्हील्स लगे हुए हैं। अब कोई एक वो गोल कर लेता है तो वो क्या करता है, अरे अब ये गोल पोस्ट को और दूर करो, मैं और दूर से एक गोल करूंगा, फिर इस गोल पोस्ट को और दूर कर दो, मैं और दूर से एक गोल करके दिखाऊंगा। तो वो क्या करता जाता है, जो जो उसे मिलता जा रहा है उससे ज्यादा चाहिए उसे, और ज्यादा अपने आप को प्रूव करना चाहता है। तो ये इस तरह की एक्टिविटी अच्छी नहीं है, इट इज नॉट गुड फॉर एनीवन। इसलिए इस तरह की एक्टिविटी से हमें बचना चाहिए। लेकिन मान लो आप एक ऑफिस में जाओ और आपको उस ऑफिस में एक व्यक्ति दिखे इस तरीके से चेयर पे, सो ऑलमोस्ट लेटा हुआ सा, और पैर जो है टेबल पे रखे हुए हैं, तो आप क्या कहोगे, ये कैसा व्यक्ति है? तमोगुणी। तमोगुणी है। और आपको एक व्यक्ति दिखे ऐसा बिल्कुल काम करता हुआ, ये व्यक्ति कैसा है? पैशन में है। पैशन में है। अब फिर आपको पता चले कि ये जो टोपी पहन के आदमी चेयर पे आराम से बैठा है, इसको पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, और वो जो व्यक्ति बाकी काम में लगा हुआ है, ऐसे 20 व्यक्तियों के बराबर इस अकेले व्यक्ति को सैलरी मिलती है। तो क्या है फिर, एक्टिविटी अच्छी है कि खराब है? उसे क्यों इतनी सैलरी मिलती? क्योंकि वो मेन डिजाइनर है, मेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसका सोचने का बहुत काम है, वो बैठ के सोच रहा है अगला प्रोजेक्ट कुछ बड़ा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक्टिविटी हमेशा अच्छी है। एक्टिविटी हमने 2 एंगल से सीखा कि एक्टिविटी हमेशा अच्छी नहीं है। एक एक्टिविटी जिसमें हम अपने गोल्स को आगे बढ़ाते जाएं और बोले हम और अच्छा कुछ करके दिखाएंगे, वो एक्टिविटी अच्छी नहीं है। एक वो एक्टिविटी भी अच्छी नहीं है जो मुंडेन एक्टिविटी, बस काम के लिए काम करते रहे। तो क्या करना चाहिए, एक्टिविटी पे नहीं, हमें प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। तो ज्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं, रजोगुणी व्यक्ति एक्टिविटी बहुत करते रहते हैं, यहाँ भागेंगे वहां दौड़ेंगे, 1 मिनट भी नहीं बैठेंगे, लेकिन फाइनली उनके हाथ में कुछ नहीं आता जीवन के अंत में। जो व्यक्ति शांति से काम कर रहा है वो भी वैसा ही जीवन जीता है जैसा वो भाग भाग के जीते हैं। तो इसलिए एक्टिविटी, रजोगुणी व्यक्ति हमेशा दिखाता रहेगा कि मैं कैसा हूं, मैं हमेशा सबसे अच्छा कार्य कर सकता हूं, मैं यूनिक व्यक्ति हूं। तो ऐसा चलता रहता है उसके जीवन में। तो इन गुणों से कैसे ऊपर आ सकते हैं हम लोग? भक्ति के मार्ग से। भक्ति के मार्ग से, वेरी नाइस। तो अगर कोई व्यक्ति बोले कि मुझे शराब छोड़ना है और शराब छोड़ने के लिए मैंने ये सोचा है कि आज से मैं जो है बेस्ट क्वालिटी, एक्सेलेंट क्वालिटी की शराब पिया करूंगा, तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं। इसी प्रकार से कोई वो व्यक्ति बोले कि मैं अभी तक रजोगुण या तमोगुण में था, अब मैं सत्व गुण में बढ़िया आराम से रहूंगा, तो ये वैसा ही है जैसा कोई व्यक्ति जो शराब पीता वो कहे कि आज से मैं बेस्ट क्वालिटी की शराब पीऊंगा। तो सत्व गुण अच्छा है क्वालिटी में बाकी से, लेकिन सत्व गुण जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है हमारा। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम तीनों गुणों के प्रतिस्पर्धा, जैसा हमने देखा था, चलती रहती है हमारे जीवन में, हमेशा चलती रहती है, कोई गुण ऊपर आता है कोई गुण नीचे आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे कोई नीलामी होती है तो कुछ लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, और कुछ लोग जो है वो प्ले कार्ड बस ऊपर कर देते हैं कि हमारी अगली बोली जो है वो इसकी है। तो नीलामी करने वाला व्यक्ति क्या करता है, नीलामी करने वाला व्यक्ति जो जोर जोर से चिल्ला रहा है उसको सामान नहीं दे देता है, वो क्या करता है, जो हाईएस्ट बिडर है, जो उसकी सबसे सही और सबसे ज्यादा कीमत दे रहा है उसको देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब ये तीनों गुण में से किसी एक की प्रधानता होती है, तो वो ऐसा है जैसे वो गुण चिल्ला रहा है जोर जोर से, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि मेरे भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन तीनों में से कौन से गुण का संग करना अभी मेरे लिए सही है। और अगर हम इतना चूज करना सीख लें तो हम तीनों गुणों के परे भी जा सकते हैं। तो कौन हमारी सहायता कर सकता है 3 गुणों से परे जाने के लिए? सीनियर डिवोटी और गुरु। हाँ, तो सेल्फ हेल्प की जो बुक्स रहती है हमारी,
बहुत सारी बुक्स हम सब ने पढ़ी हैं कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक लाइक ए मंक, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हर साल छपती रहती हैं, बेस्ट सेलर बन जाती हैं। तो ये हमारी सहायता नहीं कर सकती। हमें ऊपर उठाने में कौन सहायता कर सकता है? जो खुद 3 गुणों के ऊपर उठा हुआ व्यक्ति हो या बहुत उन्नत व्यक्ति हो, जिसका खुद ही तीनों गुणों के जो है वो 12 बजे हुए हैं, वो हमें हेल्प नहीं कर पाएगा। तो हमें किस किस की हेल्प लेनी पड़ेगी? एक गुरु की सहायता लेनी पड़ेगी और एक भगवान की सहायता लेनी। भगवान की कृपा के बिना हम यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ये भगवान कह चुके हैं, देवेशी गुणमयी मम माया दुरत्या। तो मेरी माया कैसी है? भगवान कहते हैं दुरत्या है, उसके पार नहीं पा सकते आप। पार जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरी शरण में आना पड़ेगा। मेरी शरण में आ जाओगे तो अपने आप इन तीनों गुणों के पार चले जाओगे। तो कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए गुणों से ऊपर उठना? व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? क्या करना चाहिए? सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। और कोई? नाम का डिसिप्लिन में रहना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। जाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करने के लिए अपनी पर्सनालिटी को पहचानना चाहिए। हमारी पर्सनालिटी क्या है ये हमें पहचानना चाहिए। अगर हम अपनी पर्सनालिटी को ही नहीं पहचानेंगे तो हम 3 गुणों के ऊपर उठने की हमारी सारी कवायद जो है केवल दिखावा हो जाएगी। ये क्या बात हुई? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक की अपनी एक पर्सनालिटी है। किसी में किस गुण की प्रधानता है, किसी में किसी गुण की प्रधानता है। जब हम भक्ति भी करना चाहते हैं तो हमें उन गुणों के आधार पे अपने लिए भक्ति का कार्य जो है वो चूज करना चाहिए। हाँ, जब हम शुरुआत में भक्ति में आते हैं तो डेफिनेटली हमें जैसा हमारे सुपीरियर कहते हैं उनके गाइडेंस में हर कार्य करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी पर्सनैलिटी से समझ जाते हैं करते करते कि ये चीज जो है मेरी गुणों की अवस्था जो है उसको सूट करती है। जैसे कोई सत्वगुणी है तो उसको ग्रंथों का अध्ययन अच्छा लगेगा, कोई रजोगुणी व्यक्ति है तो उसको जो है मैनेजमेंट का कार्य अच्छा लगेगा। तो अब आप जिसको मैनेजमेंट का कार्य अच्छा लगता है उसको अगर ग्रंथ पढ़ने के लिए बैठा दोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, वो बोलेगा ये भक्ति मेरे बस की बात नहीं है। और जिस व्यक्ति को ग्रंथ पढ़ने में, ज्ञान अर्जित करने में रुचि है, उसको आप कह दोगे कि जाओ वो 10 लोगों को मैनेज करो मंदिर में, तो वो उससे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो थोड़ा इंट्रोवर्ट व्यक्ति है। तो वो जैसे जैसे लोगों से मिलता जाएगा उसका एनर्जी का लेवल डाउन होता जाएगा। और रजोगुणी व्यक्ति उल्टा है, वो जैसे जैसे नए लोगों से मिलेगा उसका एनर्जी का लेवल और बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी भक्तिमय सेवा में अपनी पर्सनैलिटी को समझ के आगे बढ़ना चाहिए कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है और किस चीज में मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। तो अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सत्वगुणी व्यक्ति जिसमें थोड़ा इंट्रोवर्ट है वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। वो बन सकता है लेकिन वो 1-to-1 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो बहुत अच्छे से बाकी चीजों को मैनेज कर सकता है टेम्पल के। तो ये बात को समझ के हम अगर भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हमारे जो सुपीरियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ऐसी सेवा दी जाए जो हमारे गुण और हमारी पर्सनैलिटी को मैच करती हो, तो हम इन 3 गुणों से जल्दी ऊपर उठ पाएंगे। और इसीलिए भगवान ने क्या कहा 26वें श्लोक में कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार वो ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? यहाँ अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होना है। हमारा अविचलित भाव तभी हो पाएगा जब हम हमारे नेचर और हमारे साइकोफिजिकल कॉन्स्टिट्यूंट के हिसाब से हम अपनी भक्ति को चूज करेंगे। अगर हम उल्टा चूज कर लेंगे तो सब चीजें फेल हो जाएंगी। इसीलिए बहुत सारे लोग भक्ति में आते हैं लेकिन छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस बेसिक क्रक्स को समझा ही नहीं। तो प्रकृति के 3 गुणों को कौन लांघ सकता है? जो अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति करता है। अब इसमें महत्वपूर्ण शब्द है अविचलित। इसीलिए भागवतम के 12वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, कलर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। तो क्या करना है? कली में बहुत सारे दोष हैं लेकिन एक महान गुण है। और वो महान गुण क्या है? कि भगवान कृष्ण का अगर हम कीर्तन करें तो one can become free from material bondage and can be promoted to the transcendental kingdom।
तो ये जो बांधे हुए हैं गुण हमें तीन, ये हरे कृष्ण मंत्र के जाप से तीनों गुण छूट सकते हैं और हम ट्रांसेंडेंटल किंगडम में जा सकते हैं। मुक्त संग परम ब्रजेत, तो मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करना पड़ेगा। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो कीर्तन है, नाम जप है, ये बहुत बोनाफाइड तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है भगवान के पास पहुंचने का, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली हमें भगवान के प्रति प्रेम भी जागृत करता है और ये तीन गुणों से परे भी हमें कर देता है। तो ये तो हमने शुरुआत समझ ली। अब कब हम एंड करेंगे, कब हम डिसाइड करेंगे कि अब हम तीन गुणों के पार चले गए हैं? कोई बताएगा कब हम फाइनली समझ जाएंगे कि अब हम तीन गुणों के पार चले गए? हम कभी नहीं उसको एंड करेंगे। कभी नहीं एंड करेंगे। वेरी नाइस। तो बेसिकली जो सत्व गुण हमारे यहाँ संसार में दिखाई देता है उसको कहते हैं मलिन सत्व। टेक्निकली मलिन सत्व का अर्थ होता है कि वो पूर्णतः क्लीन सत्व नहीं है, उस सत्व के साथ हमेशा रजोगुण जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि टेक्निकली अगर हम जाएं तो ये पूरा जो संसार है ये रजोगुण की उत्पत्ति है। जैसा हमने देखा था कि ब्रह्मा जी किसमें है? रजोगुण में है। तो रजोगुण से फिर ये तीन संसार के गुण आए हैं, तो रजोगुण से ये सत्व गुण बना है। ये एक्चुअली प्योर सत्व नहीं है। जैसे कि गोल्ड होता है, तो गोल्ड दिखने में येलो दिखेगा, लेकिन वो 24 कैरेट का भी हो सकता है, वो 18 कैरेट का भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से ये जो मलिन सत्व है, ये सत्व गुण जैसा दिखता है इस संसार में, लेकिन वो सत्व नहीं है। इसलिए हम इस संसार में रहते हुए कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि हम तीनों गुणों से परे चले गए। जब हम भगवान के लोक में चले जाएंगे तो हम विशुद्ध सत्व में चले जाएंगे। विशुद्ध सत्व जो है वो प्योर फॉर्म है सत्व का, और ये प्योर फॉर्म विशुद्ध सत्व इस संसार में नहीं मिलता है। इस संसार में कभी कभी हमें इसके दर्शन होते हैं जब कोई महान गुरु या आचार्य आते हैं धरती पर हम सबको वापस ले जाने के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद। अदरवाइज ये विशुद्ध सत्व के दर्शन हमें यहाँ नहीं होते। तो हमें करना क्या है? रजस सत्व तमो, ऐसे धीरे धीरे स्पाइरली हमें ऊपर उठना है और फाइनली हमें प्योर सत्व में जाना है। तो तमो गुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्व गुण और सत्व गुण से प्योर सत्व। तो सबसे पहले हमें पूरी कोशिश क्या करनी है कि सत्व गुण में रहें। सत्व गुण में रहने के लिए कुछ नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद ने जो फॉर्मूला दिया है, सुबह उठिए, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, विग्रहों की या भगवान के चित्रों की सेवा करिए, भक्तों की सेवा करिए, हरिनाम करिए। इतना करेंगे हम सत्व गुण में एस्टेब्लिश हो जाएंगे। और प्योर सत्व में जाने के लिए हमें गुरु महाराज की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। तो ये सारे गुण कैसे हैं? तीनों गुण, ये तीनों गुण तीन प्राइमरी कलर के जैसे। जिस प्रकार तीन प्राइमरी कलर से सारे कलर बनाए जा सकते हैं, इसी प्रकार इन तीन गुणों के विभिन्न संसर्ग से पूरा संसार ये जो है हमें दिखता है वो बना हुआ है। और इन तीनों गुणों से ही सब कुछ बना हुआ है। और इसको आप कभी भी बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करिएगा तो आप इस तीन गुण में चौथा गुण भी कभी नहीं जोड़ पाएंगे। मैं तो इतने साल से प्रयास कर रहा हूँ कि एक कोई नया गुण डिस्कवर हो सकता है क्या, तो जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तीनों गुण से हम हर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिसने ये तीन गुणों को समझ लिया, अब इसका यूटिलाइजेशन क्या ये भी समझिए। इसका यूटिलाइजेशन ये नहीं कि कल से हम लोगों को फिंगर पॉइंट करने लगे, अरे ये व्यक्ति तो रजोगुण में है, वो व्यक्ति तो तमोगुण में है, अरे ये व्यक्ति तो अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति खराब नहीं है। इसके लिए नहीं दिया भगवान ने ज्ञान। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण दिया है, हम अपने आप को समझे कि हम किस गुण में है। हमको जब तक कोई अथॉरिटी की पोजीशन ना दी गई हो, हम दूसरों के गुणों का एनालिसिस की लैब ना खोलें, वो हमारा काम नहीं है। हम अपना खुद का एनालिसिस करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी पर्सनैलिटी में प्रयास करें कि कैसे ज्यादातर समय सत्व गुण में रह पाएंगे। तो करना क्या है? हर व्यक्ति जो है कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है। जो सत्व गुणी है वो सुख के कारण कंफर्ट जोन में फंसा हुआ, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। तमोगुणी व्यक्ति को तो यही नहीं पता कि वो फंसा हुआ है। लेकिन हर किसी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो डर भी लगता है। हम कई बार कई तरह के कारण भी ढूंढते हैं कि हमें बाहर ना आना पड़े। लेकिन जब हम फियर जोन से बाहर आएंगे तो हम लर्निंग जोन में आएंगे। तब हम नई स्किल्स डेवलप करेंगे अपनी पर्सनैलिटी में कि हम कैसे इससे फाइट कर पाएंगे। क्योंकि जब हम गुणों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले डिप्रेशन आ जाता है कि अरे मैं तो ज्यादातर तमोगुणी हूँ,
मैं तो ज्यादातर रजोगुणी हूँ, मैं कैसे भगवान की भक्ति में लगूंगा? तो ऐसा नहीं है। हम धीरे धीरे सीखेंगे लर्निंग जोन से, फिर हम ग्रोथ जोन में आएंगे तो हमारी ग्रोथ होगी। तब हम देखेंगे पलट के, तो हम अपनी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। हमें जानने वाले लोग स्वयं कहने लगेंगे कि अरे अब तो तुम बिल्कुल बदले हुए से लगते हो भक्ति करने के बाद। तो ये क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है। तो कंफर्ट जोन से जो बाहर आएगा उसको ही सक्सेस यहाँ भी मिलेगी, धरती पर भी, और भक्ति में भी उसी को सक्सेस मिलेगी। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि ठीक है हम माला तो कर रहे हैं, सब तो ठीक चल रहा है, बुक रीडिंग का टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं, अगर आप बुक रीड नहीं करोगे, अगर आप भक्तों का संग नहीं करोगे, तो आपकी माला भी छूट जाएगी या माला की क्वालिटी बहुत बेकार हो जाएगी। तो कंफर्ट जोन से बाहर हमें सबको निकलना पड़ेगा। तो बात ये कि हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे नाचना है। नाचना तो हमें पड़ेगा। अब हम या तो रस्सियों से बंध के 3 गुणों की नाचें जैसे कठपुतली नाचती है, या हम भगवान की धुन पे नाचें भक्तों के संग में। अगर हम भगवान की धुन पे भक्तों के संग में नाचेंगे, हरे कृष्ण मंत्र पे, तो हम यहाँ भी बढ़िया एंजॉय करेंगे पूरा जीवन अपना, अच्छे भक्तों का संग करेंगे, बढ़िया स्वादिष्ट जो है प्रसादम लेंगे। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे लिए मृत्यु केवल एक दरवाजा होगी, जिसके बाद हम भगवान के लोक में चले जाएंगे। तो अब हम गुणों से ये समझ लें कि हमें कैसे किस पे डांस करना है, ये हमारे ऊपर है। तो जय श्रील प्रभुपाद। और अंत में मैं कहूंगा कि इवन भगवान भी रस्सियों से बनते हैं, लेकिन वो 3 गुणों की रस्सी नहीं है, वो 3 गुणों के परे हैं। लेकिन दामोदर लीला में जब वो नटखट हो जाते हैं तो यशोदा माता कुपित होके डंडा लेके उनके पीछे भागती, तो रोने लगते हैं, सातंक नेत्रम हो जाते हैं उनके, और फिर वो बंद भी जाते हैं। तो जब यशोदा माता उन्हें बांध रही है, तो हर बार जो है वो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। तो ये दामोदर की लीला सुबह से चालू होती है, और भगवान बंधते हैं शाम को जाके जब हम दीपदान करते हैं। तो ये भगवान इतना समय क्यों लगा रहे हैं बंधने के लिए? क्योंकि भगवान को बांधना बड़े बड़े योगियों ऋषियों के लिए असंभव कार्य है। तो भगवान की शक्तियों के बीच में मीटिंग चलती रहती है कि बांधें, बंधने दें कि नहीं बंधने। तो भगवान की सारी शक्तियां जो अगेंस्ट हो जाती है, नहीं भगवान को कैसे कोई बांध सकता है, चाहे वो कितना भी उनसे प्रेम करता हो। लेकिन फिर भगवान की एक शक्ति है, वो सबसे सर्वोपरि है, और वो शक्ति कहती है नहीं नहीं, बंधना तो पड़ेगा भगवान को, क्योंकि यशोदा माता का प्रेम वात्सल्य बहुत ज्यादा है। और वो जो शक्ति है जो सबसे ऊपर है, वो है उनकी कृपा की शक्ति। तो भगवान आखिर में जो 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है उसको वो पूरा कर देते हैं। 1 अंगुल वो अपनी कृपा से पूरा कर देते हैं, और 1 अंगुल जो है वो भक्त के प्रेम से पूरा हो जाता है, उसके प्रयास से पूरा हो जाता है। और इस प्रकार शाम तक आते आते भगवान बंध जाते हैं। तो भगवान भी रस्सी से बंधते हैं। हम यहाँ अपनी 3 रस्सियों को छोड़ेंगे तो हम भगवान को भी बांध सकते हैं अपने प्रेम से। इतनी पराकाष्ठा है भक्ति के अंदर, इसीलिए भगवान भक्ति बहुत आसानी से किसी को देते नहीं। तो हम दामोदर लीला से ये सीख सकते हैं कि अगर हम अच्छे से प्रेम पूर्वक भक्ति करें, भाव भक्ति करें, तो हम भी भगवान के पास जा सकते हैं। और ये दामोदर मंथ कार्तिक मास चल रहा है, अभी हम सब दीपदान कर रहे हैं। 19 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा ग्वारी घाट पर। आप सभी से प्रार्थना है कि अगर समय हो तो हम ग्रुप पे डालेंगे, आइए। वहाँ करीब 30,000 दियों से बहुत सुंदर सजाया जाएगा, और बहुत सुंदर कीर्तन और प्रसादम होगा। तो अगर समय हो तो कृपया आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न हो 1-2 तो ले सकते हैं। थैंक यू। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जो व्यक्ति तमस गुण में है जी तो उसे तो पता ही नहीं है कि वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। जी जी। तो वो यह मतलब सोच भी कैसे पाएगा कि मैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी करूं? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। वो सोच भी नहीं पाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन होगा क्या, उसके साथ अज्ञात सुकृति कहते हैं वो होगी। जब भक्त लोग वहां से
हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए निकलेंगे तो वो उनको देखेगा, वो जी उनका नकल करेगा, वो उनको बुरा भला कहने के लिए हरे कृष्ण मंत्र मुंह से बोलेगा। जब वो ऐसा करेगा तो उसके जीवन में धीरे धीरे अज्ञात सुकृति होगी, और कभी वो ये अज्ञात सुकृति जब फलेगी तो उसको भक्ति मिल जाएगी। भगवान जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं नदिया में, तो वो हर जगह कीर्तन करते हुए जाते हैं। तो वो इवन जो वहां के शराब खाने हैं वहां भी चले जाते हैं नित्यानंद प्रभु, और चैतन्य महाप्रभु बाहर डांस कर रहे हैं, और वो सारे जो वहां शराब पी रहे हैं लोग, उनको भी वो भक्ति से जोड़ देते हैं। तो हम अगर भक्त के रूप में प्रयास करें तो हम हर तरह के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। और इसीलिए भगवान शिव को जो है वैष्णव नाम यथा शंभु कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वो जो लोग नॉर्मली भक्ति में नहीं आते, भूत पिशाच योनि में है, उनको भी वो भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो वो परम वैष्णव है। तो हमें उनसे सीख लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो तमोगुणी है उनको भी हम भक्ति प्रदान कर सकते हैं। ऑल्दो उनका एक्सेप्टेंस उतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी। जी थैंक यू। Yes. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे पूछना था कि आज स्कूल स्टूडेंट भक्ति और पढ़ाई को कैसे मैनेज करें? भक्ति और पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? स्कूल स्टूडेंट, स्कूल में, 8th में। वेरी नाइस क्वेश्चन फ्रॉम ए वेरी नाइस डिवोटी, एंड इफ यू आर सो सीरियस राइट नाउ यू विल बिकम ए वेरी गुड डिवोटी। इसमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे जीवन में विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, और हर अवस्थाओं में हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी थोड़ी बदलती हैं। तो हमारी 1 2 3 4 प्रायोरिटी बदलती रहती है, लेकिन एक प्रायोरिटी जो 1 2 3 4 नंबर पे नहीं है, वो प्रायोरिटी है हमारी भक्ति। तो उसको कोई नंबर देने की आवश्यकता नहीं, वो सबसे ऊपर है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर हम विद्यार्थी जीवन में हैं तो हम प्रयास करें कि एटलीस्ट हम जो मिनिमम माला कर रहे हैं वो करते रहें, और जो थोड़ा बहुत हफ्ते में या 15 दिन में भक्तों का संग कर सकते हैं वो करते रहें। हमें ये आवश्यक नहीं कि हम हर बार मंगल आरती करें, या हर बार हम आरती अटेंड करें, या हम विग्रहों की सेवा करें, क्योंकि वो हमारे लिए अभी संभव नहीं है। हमारे लिए पढ़ाई जो है हमारी प्रायोरिटी। और हमारा प्रचार क्या है? हमारा प्रचार ये कि जब हम भक्ति करते हैं और भक्ति करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में, पढ़ाई के जीवन में अच्छा करते हैं, और जब लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि ये भक्त भी है, भक्तिन भी है, और ये देखो इतनी अच्छी इसकी रैंक भी आती है पढ़ाई में, इतने अच्छे ये सीरियसली आंसर भी देती है, तो ये क्या हो गया है? ये हमारा इनडायरेक्ट प्रीचिंग हो गया। डायरेक्ट प्रीचिंग से ज्यादा असर इनडायरेक्ट प्रीचिंग का होता है। तो हम सब बाकी लोग भी जो अपने अपने कार्यस्थल पे कार्य करते हैं, वो इतना इम्पेकेबल वर्क करना चाहिए हमें कि हर किसी को दिखे कि ये व्यक्ति कुछ विशेष है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए दिखता नहीं है। हमारे जो कार्य क्षेत्र में लोग हैं वो ये देख पाए कि हमारी कर्मठता जो है वो दूसरों से ज्यादा अच्छी है। जिस दिन ये हम एग्जाम्पल के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर देंगे, हमें देखते ही उनको भगवान की अपने आप याद आने लगेगी। तो इसलिए अलग से कुछ प्रचार का प्रयास अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम भक्ति करते रहें, जो हम मिनिमम कर रहे हैं। अगर प्रयास करें तो एक आध श्लोक रोज पढ़ते रहें भगवत गीता से, इतना इनफ है अभी के लिए। ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा